अध्याय 2991 से 3000। जब उन्होंने भाषण सुना तो उन्होंने देखा कि ये जिवेन भी जोर जोर से सांस लेने लगे। जाहिर है लड़ाई ने अभी अभी उसके लिए बहुत कुछ खा लिया है। तानाशाह और जैद सम्राट के बाद के आक्रमण के सामने ये जिवेन वास्तव में पहली बार रक्षात्मक होना शुरू हुआ। आप जानते हैं, लड़ाई की शुरुआत से ही ये जिवेन ने पूरी तरह से बढ़त हासिल कर ली थी। भले ही 3 लोग एक साथ काम करते हो, वे तू जिवेन के प्रतिद्वंद्वी नहीं है। अब तक तू जिवेन ने अंततः मना कर दिया है। कई लोग रोते रोते इस मुकाम तक पहुंच गए हैं। यह अविश्वसनीय है कि सम्राट वू ने अपना पतन दिखाया। जैसे कि उनके दिलों में मिथक नष्ट हो रहा था। वे जानते थे कि यह केवल इसलिए था क्योंकि सम्राट वू के पास खराब क्यूई और खून था, लेकिन फिर भी यह उन्हें गोधूली में एक नायक की तरह महसूस कराता था। हीरो गोधूली, ये भावना वास्तव में हास्यास्पद है। उनके अमर अस्तित्व के लिए नायक गोधूली बहुत दूर है। कई लोग दुखी होकर रो रहे हैं। यदि यह चरम है तो सम्राट वू को 3 सम्राटों के गठबंधन को बिना किसी नुकसान के मारने में सक्षम होना चाहिए। सम्राट वू बहुत ताकतवर है। हालांकि लोग सम्राट की ताकत के बारे में बहुत स्पष्ट नहीं है, लेकिन इस तरह की तुलना से स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि ये जिवेन की ताकत और कई लोगों द्वारा देखा गया अंतर बहुत आसान है। चलो उसे मार डालो, वह मर रहा है। अधिपति की वर्चस्ववादी भावना को भी चरम सीमा तक बढ़ा दिया गया है। वह एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो ये जिवेन के लिए खतरा पैदा कर सकता है, क्योंकि वह दूसरी सीमा भी है और खजाना सम्राट और जैद सम्राट केवल पहली सीमा है। वे अपने सर्वोत्तम प्रयासों से नहीं लड़ सकते। मार डालो, तुम मर जाओ। जैद सम्राट का चेहरा अत्यंत क्रूर था। ऐसे राक्षस एक एक करके क्यों सामने आए ताकि उन्हें जीवित न रहने दे? क्या वास्तव में उन सम्राटों के साथ उनका इतना बड़ा अंतर था जो ये जिवेन जैसे संयोग से सम्राट बने थे? आपको पता है, वे सभी सम्राट हैं। वे इसे बिल्कुल नहीं पहचानते, बिल्कुल नहीं, इसे नहीं पहचानते। मारना। जैद सम्राट ने ये जिवेन को मारने का बीड़ा उठाया। उसके जैद किंगडम ने आप सभी जिवेन को इसमें लपेट लिया है। वह ये शिवेन का पुराना चेहरा देख सकता है और उसकी अभिव्यक्ति बेहद क्रूर है। जो विदूषक बीम कूद गया, क्या तुम उसे अपने लोगों द्वारा सम्राट कहने का साहस करते हो? कोर्ट जियाओशिंग ये जिवेन के मुंह के कोनों पर चमक गया, जो उन्हें सबसे बड़ा उपहास लग रहा था। उन्होंने इन लोगों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। वे भी सम्राट हैं, लेकिन ये जिवेन के विचार में ये लोग सिर्फ जोकर हैं और कुशल उपदेश केवल कुशल उपदेश है। उनसे उनकी तुलना कैसे की जा सकती है? जब जैद सम्राट ने ये शिवेन की बातें सुनी तो लगभग कोई भी पुराना खून जीवित नहीं निकला। ये जिवेन ने उन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। वह उन्हें छछूंदर चींटियां मानता था। इस तिरस्कार और उपेक्षा से उसका हृदय जलती आग की भांति क्रोधित हो उठा। आप अपने शब्दों के लिए भुगतान करेंगे। वह गुर्राया। एक क्षण के लिए वर्जित साधनों का प्रयोग किया गया। जैद की तरह दुनिया फैल गई, मानो स्वर्ग और पृथ्वी को जैद में बदल देना हो। यह अत्यंत भयानक साधन और वर्जित साधन है। विस्फोट से पहले इसे अपने स्वयं के एवन्यू स्रोत को प्रज्वलित करने की आवश्यकता है। यदि यह इस बिंदु पर नहीं था, वह आसानी से इसका इस्तेमाल करने को तैयार नहीं होगा। लेकिन उसके सामने वाला आदमी इतना घृणित और भयानक था कि उसे ऐसा करना पड़ा। हुआ ला। भयानक हमले का ज्वार आते ही ये जिवेन के कपड़ों से आवाज आने लगी। लड़ाई के बाद से ये जिवेन को कोई चोट नहीं आई है। ये सचमुच चेहरे पर एक तमाचा है। वो हर मिनट थप्पड़ मारते हैं। अब तो ये और भी शर्मनाक है। उनका दृढ़ विश्वास है कि ये जिवेन के पास इस कदम को रोकने के लिए पर्याप्त क्यूई और रक्त नहीं है। बूम। ये जिवेन ने वास्तव में विरोध नहीं किया। उसने जैद ज्वार को पूरी तरह से डूबने दिया, जैसे कि उसने एक पल में दुनिया को डुबो दिया हो और दुनिया में केवल हरा ही सब कुछ छोड़ दिया हो। धतेरी की। उस समय बर्फ सम्राट मदद नहीं कर सका, लेकिन एक चाल चलना चाहता था, लेकिन उसने अंत में कोई चाल नहीं चली, क्योंकि वह जानता था कि अगर सम्राट वो भी गिर गया तो वह अकेले उन 2 लोगों को नहीं ले सकता था जिनके पास था बुरी तरह आहत हुआ। आखिरकार दूसरा पक्ष 2 सम्राट थे और वह सम्राट वो नहीं थे। वह उनमें से कई से लड़ सकता था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तानाशाह ने ये जिवेन को मार डाला था, उसे नहीं पता था कि कब रुकना है। उसने बर्फ सम्राट की ओर देखा, जाहिर तौर पर थोड़ी चेतावनी के साथ। तानाशाह जो पहले से ही दूसरे दायरे में है, उसने बर्फ सम्राट पर स्पष्ट दमन का गठन किया है, जो अभी भी पहले दायरे में है। ये भयानक इच्छाशक्ति मूल रूप से ये जिवेन की दृढ़ता के कारण उत्पन्न हुई थी, लेकिन अब यह उस पर आ पड़ी। पहली बार बर्फ सम्राट को वास्तव में पूरी तरह से समझ में आया कि ये 3 लोग कितने मजबूत थे।
विशेष रूप से अत्याचारी उससे पूरी तरह से आगे निकल गया। फिर भी तीनों लोगों को येज़िवेन ने कुत्ते की तरह पीटा। यदि वह अभी भी शीर्ष पर होता तो ये कितनी भयानक बात होती। इस समय ये पहली बार था कि उसने येज़िवेन के साथ प्रतिस्पर्धा करने का अपना मन पूरी तरह से खो दिया था। दोनों पक्षों के बीच फासला बहुत ज्यादा था। उन्होंने गुप्त रूप से खुद को चेतावनी दी कि 1,00,000 वर्षों में उनका ऐसा दिमाग कभी नहीं बनेगा। जहां तक 1,00,000 वर्षों के बाद की बात है, यदि वह नहीं मरा तो उसे अकल्पनीय स्तर तक बढ़ जाना चाहिए था। हो सकता है वह विरोध भी न कर पाए। यदि आप वास्तव में सम्राट के दायरे तक पहुंच भी जाते हैं तो वहां भी एक पहाड़ का अंतर है। सम्राट वो बर्फ सम्राट के जटिल दिमाग की तुलना में हर किसी का दिमाग बहुत सरल था। येज़िवेन को जैद उन्माद से नष्ट होते देख हर कोई आश्चर्यचकित था, विशेषकर ईश्वरीय दरबार के लोग। ऐसा नहीं है कि वे येज़िवेन पर विश्वास नहीं करते, बल्कि एक ही येज़िवेन का खून बहुत कमजोर है। वह उस बिंदु पर पहुंच गया है। सम्राट वो अभी भी लड़ रहा है। आम लोग लंबे समय से शहर द्वारा मारे गए हैं। यह एक चमत्कार है कि वह अब तक कायम रह सकता है। अचानक अंतहीन जैद रंग से एक बड़ा हाथ निकला और उसे जैद सम्राट की गर्दन पर पकड़ लिया। कितना संभव है? जैद सम्राट की आंखें चौड़ी हो गईं। उसके चेहरे का क्रूर भाव लगभग एक क्षण के लिए उसके चेहरे पर जम गया। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि इतना अचानक बदलाव हो जाएगा। अगले ही पल उसके शब्द अवाक रह गए और उसकी गर्दन कसकर पकड़ ली गई। ये वास्तव में खतरनाक है। मैं लगभग गटर में पलट गया था। ये कदम आपका अंतिम वर्जित साधन होना चाहिए। आपको इसे जारी करने दें। आपने दुनिया में एक निशान छोड़ दिया है और आप मरे नहीं हैं। येज़िवेन की पुरानी आवाज खुद पर और एक दूसरे पर हंसती हुई लग रही थी। जैद सम्राट ने कड़ा संघर्ष किया, लेकिन उसने पाया कि वह संघर्ष नहीं कर सकता। ऐसा लगा जैसे उसके पूरे शरीर का मन सील कर दिया गया हो और उसका खून नहीं बह रहा हो। एक पल के लिए उसने दुनिया पर से नियंत्रण खो दिया, न केवल अपने शरीर पर बल्कि अपने आसपास के कई कानूनों पर भी। ये बिल्कुल असंभव है। एक सम्राट के रूप में, भले ही यह एक संयोग हो, कानून का नियंत्रण करने वाले को दुनिया के सबसे मजबूत लोगों में से एक माना जा सकता है। अब वह पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर हो गया था, जिससे वह डर गया। यदि वह अपना सिर देख सकता था तो वह देख सकता था कि एक सील शब्द घूम रहा था, उसके शरीर को सील कर रहा था, उसके मन को सील कर रहा था और उसके मन के नियंत्रण को अलग कर रहा था। क्या कोई अंतिम शब्द है? यदि नहीं तो मर जाओ, येज़िवेन ने धीरे से कहा। उनकी अभिव्यक्ति अतुलनीय रूप से ठंडी थी। शायद वह काफी समय से इतना क्रोधित नहीं हुआ था। तीनों सम्राटों ने हाथ मिलाया और उसके सबसे खतरनाक समय पर गोली चलाई, जिससे वह लगभग नाले में ही पलट गया। क्या तुम मजाक कर रहे हो? जैद सम्राट ने धीरे से अपना मुंह खोला और उससे अपने अंतिम शब्द कहने को कहा। यह सबसे हास्यास्पद मजाक था, टकराना। हालांकि जैसे ही उसकी आवाज गिरी, येज़िवेन ने अचानक उसे पकड़ लिया और जैद सम्राट का सिर मौके पर ही फट गया, खून की बारिश में बदल गया और 3000 फीट टूट गया। हालांकि जैद सम्राट का नया सिर नहीं उगा जैसा कि सभी ने सोचा था। हर कोई हैरान था और समझ नहीं पा रहा था कि क्या कहे। केवल बर्फ सम्राट ने इसे देखा, क्योंकि जैद सम्राट को सील कर दिया गया था और इसकी जीवन शक्ति को सील कर दिया गया था। यहाँ तक कि उसके शरीर में जीवन शक्ति भी येज़िवेन के हाथ से सील कर दी गई थी। कितना भयानक कौशल, कितना भयानक साधन, और सम्राट के शरीर पर गर्व करने वाली उपचार क्षमता येज़िवेन के सामने पूरी तरह से सील कर दी गई थी। यह क्या है? यह एक हाथ है जो आकाश को ढक रहा है। दानव ध्वज उड़ गया और जैद सम्राट के शरीर को निगल गया। येज़िवेन की ख्यूई और रक्त में फिर से गिरावट आई, लेकिन इस बार किसी ने भी येज़िवेन को कम आंकने की हिम्मत नहीं की। जब सभी ने सोचा कि येज़िवेन को एक गतिरोध के लिए मजबूर किया गया था, तो उसने अपने व्यावहारिक कार्यों से उन्हें थप्पड़ मारा। कौन जानता है कि यह येज़िवेन की सीमा तक पहुंच गया है, या इस हद तक कि वह तारों को काट सकता है और एक पत्ता उठाकर ब्रह्मांड को तोड़ सकता है। ऐसे उसके पास न जाने कितने साधन हो सकते हैं। तानाशाह स्तब्ध रह गया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब कार्रवाई करे या नहीं। अभी जैद सम्राट ने सोचा कि येज़िवेन को एक मृत अंत के लिए मजबूर किया गया था। वास्तव में ये स्वयं जैद सम्राट ही था जिसे वास्तव में एक गतिरोध के लिए मजबूर किया गया था। और अब येज़िवेन, सचमुच तेल खत्म हो गया है और दीपक सूख गया है, या ये कोई और जाल है? उसके दांत बजने लगे। हाँ, वही येज़िवेन के अंतहीन तरीकों से भयभीत था। येज़िवेन ने बस उसकी ओर देखा, उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी और फिर बैठ गई।
उसके पीछे एक फीनिक्स बेहोश होकर आकाश में उठा, आग के समुद्र में बदल गया और फिर नीचे गोता लगाकर येज़ेवेन के शरीर में समा गया। जनता की नजर में फायर फीनिक्स द्वारा लाई गई लो जीवन शक्ति लाती दिख रही थी। येज़ेवेन की मौत को भयानक गति से निष्कासित कर दिया गया था, या इस आग फीनिक्स द्वारा धुएं में जला दिया गया था, जो अब येज़ेवेन को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। येज़ेवेन के शरीर पर लगी आग से ऐसा लग रहा था मानो दुनिया की सारी मृत गैस जल गई हो। उसके शरीर से मृत गैस निकल रही थी और फिर वह जिंदा जल गया। वर्टेक्स उपन्यास। हर कोई हैरान था। यह मृत्यु के विशाल सागर के समान था। इतनी मौतें कैसे हो सकती हैं? यहाँ तक कि उन भावी सम्राटों ने भी एक के बाद एक और पानी गटक लिया। विशाल और शुद्ध मृत्यु उन्हें थोड़ी सी भी मृत्यु तक पहुंचा सकती है, सामान्य देवताओं की तो बात ही छोड़ दें। येज़ेवेन के पीछे बर्फ सम्राट भी चौंका हुआ था। क्या तुम मजाक कर रहे हो? उसे इतनी मृत्यु का सामना करना पड़ा, यहाँ तक कि सम्राट भी मरने वाला था। यहाँ उनका जीवन बहुत लंबा है, कई प्राचीन वस्तुओं से भी लंबा जो आज भी मौजूद है। उसने जो देखा वह आम लोगों की कल्पना से कोसों दूर है। बूढ़ा कभी कभी यह सजावट नहीं बल्कि एक वास्तविक लाभ होता है, लेकिन अपने जीवन के ज्ञान के साथ उसने इतनी मजबूत और शुद्ध मृत आत्मा कभी नहीं देखी है। मिंग साम्राज्य के पहले युद्ध में येज़ेवेन भी मौजूद थे। उसने मिंग सम्राट के भड़कने पर धरती को हिलती हुई शक्ति से देखा था, लेकिन उसे लग रहा था कि मिंग सम्राट की मृत्यु भी येज़ेवेन जितनी मजबूत नहीं थी। ये शांति लगभग स्वर्ग और पृथ्वी, जीवन और मृत्यु से परे है। सामान्य परिस्थितियों में इतनी शुद्ध शांति को स्वीकार न करें, भले ही आप उससे मिलना चाहें। इसके अलावा सम्राटों में अच्छे भाग्य की तलाश करने और बुराई से बचने की प्रवृत्ति होती है। जब वे ऐसी भयंकर मृत्यु देखेंगे तो सामान्यतः दूर छिप जाएंगे। यदि वे पढ़ने के लिए थोड़ा भी निकाल ले तो भी वे इतने अधिक से दूषित नहीं होंगे। यदि वह इतनी अधिक मृत गैस से संक्रमित होता तो यह न केवल QE और रक्त की गिरावट होती, बल्कि मृत गैस से उसकी मृत्यु भी हो जाती। भले ही वह सम्राट बन गया हो, फिर भी वह अच्छी तरह जानता है कि दुनिया में अभी भी ऐसी चीजें हैं जिन्हें वह भड़का नहीं सकता। जब तक कि यह मिंग सम्राट नहीं है जो इस तरह से माहिर है, जो ऊपरी शरीर में इतने सारे मृत QE को उकसाने की हिम्मत करता है। तो उसे आश्चर्य हुआ कि तुम ज़ेवेन ऐसे कैसे हो गए। यह असामान्य नहीं है, लेकिन वह सम्राट है और वह ये सब नहीं देख सकता। वह केवल येज़ेवेन पर फायर फीनिक्स को और अधिक गर्म होते हुए देख सकता है, और जली हुई मृत गैस अधिक से अधिक पर्याप्त होती जा रही है। मृत QE के धीरे धीरे कम होने के साथ येज़ेवेन का जीवन, जो अत्यधिक दबा हुआ था, धीरे धीरे ठीक होने लगा। दैवीय दरबार के कई विशेषज्ञों ने जब ये दृश्य देखा तो खुशी से रोने से खुद को नहीं रोक सके। यह अभी बहुत खतरनाक था। भले ही ज़ेवेन ने 2 सम्राटों की हत्या कर दी, लेकिन उन्हें जरा भी भरोसा नहीं था, क्योंकि ऐसा लगता है कि येज़ेवेन बहुत मजबूत है। येज़ेवेन की QE और रक्त लगातार कम हो रहे हैं, जैसे कि वह कभी भी और कहीं भी बुरी तरह मर सकते हैं। वे कैसे स्तब्ध और पीले न पड़ जाएं। लेकिन अब ज़ेवेन के पास अंततः ठीक होने का निशान है। वे कैसे अति प्रसन्न न हो। हालांकि इस समय जो तानाशाह येज़ेवेन से डरा हुआ था, उसने आखिरकार इस समय गोली मार दी, अन्यथा वह ज़ेवेन को ठीक होते हुए नहीं देख सकता था। येज़ेवेन द्वारा उसका पीछा करके उसे मौत के घाट उतार दिया जा सकता है। अनगिनत साल पहले के किन सम्राट की तरह वह भी एक क्रूर व्यक्ति है। उससे यह उम्मीद करना बिल्कुल असंभव है कि वह खुद को जाने देगा। डोलुओ महाद्वीप 3 ड्रैगन किंग की किंवदंती http://www.bigwizardw.com/0_48/। बूम! उसके प्रहार ने आकाश को छेद दिया, सीधे येज़ेवेन की भौहों पर, मानो अगले ही पल येज़ेवेन को विस्फोट से उड़ा दिया जाएगा। बोर्ड, आपकी हिम्मत नहीं। ये शेंटिंग विशेषज्ञ दहाड़ने लगे, लेकिन ये बेकार था। जालिम जरा भी रहम नहीं करेगा। ये झटका सीधा आसमान को भेद गया। हालांकि इस समय येज़ेवेन ने अचानक अपनी आंखें खोली और कहा, दुर्भाग्य से आप अभी भी झिझक रहे हैं। यदि आपने अभी शुरुआत की है तो आपके पास अभी भी मौका हो सकता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। बूम! इससे पहले कि उसकी आवाज गिरती, समय की शक्ति टूट गई और एक विशाल बवंडर में बह गई, जिसने येज़ेवेन को लपेट लिया। टकराना, धमकाने वाले की धमकाने वाली मुट्ठी स्वर्ग और पृथ्वी पर बमबारी करने जैसी थी। इसने येज़ेवेन के समय के वस्त्र पर विस्फोट किया, लेकिन ये समय के वस्त्र की सुरक्षा को नहीं तोड़ सका। कितना संभव है? बा हुआंग ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली, क्योंकि उन्होंने पाया कि येज़ेवेन की सांसें कई ग्रेड ऊपर उठ गई थी। अभी की तुलना में अब उसके पास बहुत अधिक QE और रक्त था।
यह असंभव है। ये केवल एक लंबा समय है। आप इतनी जल्दी ठीक नहीं हो सकते। इसमें इतना अजीब क्या है? आप सभी सोचते हैं कि इन मृत आत्माओं को पाने के लिए मुझे कड़ी मेहनत करनी पड़ी, लेकिन अगर मैं ऐसा नहीं कर सका तो क्या होगा? ये ज़िवेन अपने मुंह के कोनों पर मुस्कुराए। क्या आज है? अत्याचारी ने अचानक अपनी आंखें खोली, क्योंकि उसने एक भयानक संभावना के बारे में सोचा था। यदि ये ज़िवेन बुरी तरह आहत नहीं थी और मर रही थी, तो ये स्पष्ट होगा कि यह एक साजिश थी। अगर ये कोई साजिश है तो वो इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। जाहिर है तू ज़िवेन ने स्पष्ट रूप से उन्हें मारने की साजिश रची। तुम ज़िवेन उसके अस्तित्व को कैसे जान सकते हो? आप ज़िवेन कैसे आश्वस्त हो सकते हैं कि समाचार सुनकर अन्य लोग भी आएंगे? उन्होंने ये सब कैसे तय किया? यह असंभव है। हम सब आपकी स्थिति देखते हैं। अतीत को धोखा देने की कोशिश मत करो। क्या आपको लगता है कि मैं 3 साल का बच्चा हूँ? क्या मैं आपसे धोखा खाऊंगा? बा हुआंग ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की। आप जानते हैं, अन्य ये ज़िवेन दिखावा कर सकते हैं, लेकिन लड़ाई की शुरुआत से लेकर अब तक ये ज़िवेन की क्यूई और रक्त की कमी वास्तव में स्पष्ट है। डोलुओ महाद्वीप 3 ड्रैगन किंग की किंवदंती http://www.bigvisualw.com/0_48/ ये कहना उचित है कि यदि यह सिर्फ उन्हें धोखा देने के लिए होता तो इसे स्थापित करने की कोई आवश्यकता नहीं होती, लेकिन वास्तव में वे सभी तुम्हें अभी ज़िवेन की कमजोरी का पता है, जिसका दिखावा नहीं किया जा सकता। इसकी भी पुष्टि नहीं की जा सकती, इसलिए वे सचमुच खुद को मार सकते हैं। ये वाकई शर्मनाक है। तो वह पूरी तरह से पुष्टि कर सकता है कि ये ज़िवेन निश्चित रूप से दिखावा नहीं कर रहा है। ये सच है कि मैं मर रहा हूँ, लेकिन मैं गंभीर रूप से घायल नहीं हूँ, बल्कि बदल रहा हूँ। ये ज़िवेन ने इसे धीरे धीरे कहा, और उसका इरादा इसे छिपाना जारी रखने का भी नहीं था। इस समय जो लोग दुनिया में इस जगह पर ध्यान देते हैं, वे आखिरकार समझते हैं कि ये ज़िवेन अचानक ऐसे क्यों हो गए। मूल रूप से ये सब बहुत असामान्य लग रहा था, और इसकी एक बहुत ही उचित व्याख्या थी। ऐसा नहीं था कि ये ज़िवेन पागल था, बल्कि यह सब उसका लेआउट था। आप अभी भी मुझे धोखा देना चाहते हैं और समय में देरी करना चाहते हैं। दुर्भाग्य से मैं फिर कभी मूर्ख नहीं बनूंगा। ऐसा प्रतीत होता है कि तानाशाह ने सोचा था कि उसकी क्यूई और रक्त चरम पर पहुंच गया था, और पूर्ण भयानक शक्ति उसकी मुट्ठी में सिमट गई थी। दूसरे क्षेत्र के विशेषज्ञ के रूप में वह वास्तव में पहले क्षेत्र के जैद सम्राट और खजाना सम्राट से कहीं अधिक मजबूत था। एक पल के लिए उसकी मुट्ठी की ताकत रोशनी और बारिश की तरह उड़ गई, और दिव्य जिया पूरे आकाश में थी। एक पल में सबसे शक्तिशाली शक्ति टूट गई। यह कोई फायदा नहीं है, मैंने कहा। आपके पास पहले एक मौका हो सकता है, लेकिन अब आपके पास कोई मौका नहीं है। इस समय ये ज़िवेन अचानक उठे और एक तेज तलवार की तरह उसकी बांह काट दी। बूम! तानाशाह की भयानक शक्ति ये ज़िवेन के बिल्कुल भी करीब नहीं पहुंच सकी, इसलिए उसे पूरी तरह से मिटा दिया गया। ये ज़िवेन की बाह में घुमाई गई तेज तलवार को नपुंसक बना दिया गया और अत्याचारी पर उड़ा दिया गया। टकराना! तानाशाह उल्टा उड़ गया। बीच हवा में मुंह से खून बह निकला। सारा शरीर दरारों से भरा हुआ था, मानो कभी भी फट जाएगा। उसकी आंखें अकल्पनीय भय से चमक उठी। केंडो के बारे में ये ज़िवेन की समझ बहुत भयानक थी। वह अपने नंगे हाथों से ताओवादी हथियार की शक्ति का पूरा उपयोग कर सकता था। ये तलवार सामान्य केंडो हथियारों से कम शक्तिशाली नहीं है। वह इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? इस समय उसे अंततः ठंड महसूस हुई, और वह वास्तव में समझ गया कि उसके सामने वाला व्यक्ति कितना भयानक था। वह एक राक्षस था। भले ही उसकी स्थिति सचमुच चरम पर न हो, कम से कम उसे कुचलने का कोई दबाव नहीं है। हाँ, इस समय उनका मूड इस प्रकार के सम्राट का वर्णन करने के लिए इसका उपयोग करने का है। ये लोग जिन्होंने सम्राट बनने के अवसर का उपयोग किया, वे वास्तव में कभी शीर्ष पर नहीं पहुंच सकते और दुनिया में कभी अजेय राज्य नहीं देख सकते। और तू ज़िवेन ने सीधे उसका पीछा किया। उसके हर कदम से आकाश में एक ज्वाला फूट सकती थी। उसका पूरा व्यक्तित्व एक ज्वाला से घिरा हुआ प्रतीत हो रहा था। वह स्पष्ट रूप से एक उड़ने वाली फीनिक्स में बदलने वाला था और सीधे आकाश में उड़ने वाला था। टकराना! उनका अगला हमला सीधा आकर तानाशाह पर हुआ। अत्याचारी ने तुरंत खून का एक और कौर पी लिया। उनका कड़ी मेहनत से बनाया गया शरीर अब संभल नहीं सका और सीधे ढह गया। हालांकि अधिक भयानक हमला तो बस शुरुआत थी, और तू ज़िवेन की मजबूत शक्ति ने उसे तूफान की तरह मार डाला। भले ही बा हुआंग और ये ज़िवेन दूसरे क्षेत्र की खेती कर रहे हैं, इस समय ये ज़िवेन का सामना करते समय उनके पास जीतने का कोई मौका नहीं है, और उन्हें पलटने का कोई विचार नहीं है।
इसके विपरीत उसके मन में केवल भागने और भागने का ही विचार रहता है। फिर छिपने और स्वस्थ होने के लिए जगह ढूंढे। उन्हें विश्वास नहीं है कि ये जीवेन हमेशा के लिए सत्ता में रह सकते हैं। हमेशा एक समय ऐसा आएगा जब वह निराश होगा। उस समय उसके पास अभी भी जवाबी कार्रवाई करने का मौका है। कम से कम वह स्वर्ग भाग सकता है और इस पागल के हाथों नहीं मरेगा। हाँ, उसकी नजर में ये जीवेन एक पागल आदमी है। वह वास्तव में इस अवस्था का उपयोग उन्हें बाहर ले जाने के लिए करता है। यदि वे सामने नहीं आते हैं तो क्या ये जीवेन की सफलता कम नहीं हो रही है? दूसरे पक्ष को ऐसी किसी समस्या के बारे में बिल्कुल भी नहीं लगता था, लेकिन उनमें अतुलनीय आत्मविश्वास था। उसने उनकी पूरी गणना की और सब कुछ उसकी गणना में था। टकराना, टकराना, टकराना। अत्याचारी का शरीर बार बार टूटता था। भले ही उसका युवान भगवान मूल रूप से मजबूत था, वह ऐसे तूफानी हमले में उसका समर्थन नहीं कर सका। हालांकि इस समय एक बड़े हाथ ने अचानक इसे शून्य से पकड़ लिया और सीधे अत्याचारी पर पकड़ लिया। इस बड़े हाथ ने जेड की तरह सीधे आकाश के पर्दे को फाड़ दिया, जैसे कि इसे किसी अन्य क्रिस्टल दीवार प्रणाली से पकड़ा गया हो, और सीधे उस तानाशाह को पकड़ लिया जिस पर ये जीवेन द्वारा लगातार हमला किया गया था और बुरी तरह मरने वाला था। अगर मैं लोगों को अपने आदमियों से बचाना चाहता हूँ तो क्या मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ। ये जीवेन के मुंह से व्यंग्य निकला। इस झटके ने उसे ऐसे जकड़ लिया मानो उसने समय और स्थान दे दिया हो। यह क्या है? बर्फ सम्राट लोगों में प्रतिक्रिया देने वाला पहला व्यक्ति था, क्योंकि वह सम्राट था। स्वाभाविक रूप से उन्होंने आम लोगों की तुलना में बहुत तेजी से प्रतिक्रिया व्यक्त की। उसने पाया कि ऐसा लग रहा था कि उसे भी इसी बड़े हाथ ने दिया है। ये कैसे संभव है? उनकी पहली प्रतिक्रिया उन पर विश्वास न करने की थी। तुम्हें पता है, उसकी ताकत के साथ भले ही तू जीवेन उसे हरा सके और उसे मार सके, उसे पकड़ना असंभव था। यह उल्लेख करने की जरूरत नहीं है कि यह बड़ा हाथ स्वर्ग की सीमाओं के भीतर नहीं, बल्कि किसी अन्य दूर के स्थान पर लगता था। वह इतना दूर था कि वह उसे बाद में रहने के लिए लगभग जगह ही दे सकता था। कितना भयानक अस्तित्व है! इस बड़े हाथ के पीछे के गुरु की तुलना में न तो वह और न ही सम्राट वो बिल्कुल भी प्रतिद्वंद्वी थे। ये भी कहा जा सकता है कि यह अस्तित्व का कोई स्तर ही नहीं है। क्या दुनिया में कोई ऐसा है जो इतना ताकतवर हो सकता है? वह पानी का एक कौर निगलने से खुद को नहीं रोक सका और उसे लगभग इस पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। यदि ऐसा है तो सम्राट भी वास्तव में इस दुनिया को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं हो सकता है। लेकिन यदि हाँ, तो वह इतने लंबे समय तक जीवित क्यों रहे और दुनिया में ऐसे किसी व्यक्ति के बारे में कभी क्यों नहीं सुना? उन्होंने अब तक पौराणिक युग और प्राचीन काल, मध्यकाल, निकट प्राचीन काल का अनुभव किया है, लेकिन ब्रह्मांड में ऐसी कोई आकृति कभी प्रकट नहीं हुई। लेकिन ये जीवेन की शक्ल देखकर निश्चित रूप से इस आदमी के अस्तित्व के बारे में सुनने का ये पहला दिन नहीं था। क्या ये कहा जा सकता है कि यह एक ऐसा रहस्य है जिसे केवल सम्राट ही जानता है? इस क्षण उसे अचानक एहसास हुआ कि इस दुनिया में ऐसे कई रहस्य प्रतीत होते हैं जिन्हें वह बिल्कुल नहीं जानता था। भले ही वह इतने लंबे समय तक जीवित रहा, भले ही वह सम्राट बन गया, फिर भी वह अजेय नहीं था। शायद आज के बाद वह सम्राट वू से बात करना चाहता है। 3 सम्राट कहां से आए और वह कौन सा बड़ा हाथ था जिसने शून्य को तोड़ दिया, और वह नहीं जानता था कि दुनिया में कितनी चीजें मौजूद हैं। इस बात ने उसे सचमुच उलझा दिया। इस समय तू जीवेन का शरीर फिसल गया और सम्राट वू की मुहर अचानक उड़ गई। अचानक ऊपर उड़ गया और बड़े हाथ को मार डाला। बूम! वुडी यिन और यह बड़ा हाथ एक साथ टकराए। धरती हिलने वाली टक्कर, दोनों पक्ष लगभग बराबर थे। सम्राट वू यिन ने यह बड़ा हाथ उड़ाया। ये जीवेन का चेहरा अचानक थोड़ा बदल गया, क्योंकि वह जानता था कि उसका सम्राट वू कितना भयानक था, यहाँ तक कि सम्राट भी। आगे निहत्थे पर जोरदार प्रहार होगा, लेकिन ये प्रहार नीचे गिरा। ये सम है। सम्राट वू की मुहर इतने बड़े हाथ को उड़ा नहीं सकती। पहली बार था तो समझ गया। यह आपका असली शरीर है। आप अपने असली शरीर में आने की हिम्मत करते हैं। ये वास्तव में बहादुरी है। ये जीवेन चिल्लाया। उसके सामने वाला तानाशाह इस समय एक रहस्यमय शक्ति से जुड़ा हुआ था। ये जीवेन अच्छी तरह से जानता था कि आदमी में कुछ विवेक होना चाहिए, ताकि वह स्वर्ग की 10,000 सीमाओं से परे प्रवेश न कर सके। यह ऐसा है जैसे घर में कोई व्यक्ति हर कमरे में तब तक स्वतंत्र रूप से प्रवेश कर सकता है और बाहर निकल सकता है जब तक वह दरवाजा खोलता है। ये स्वर्ग की दुनिया के भीतर के रिश्ते की तरह है। हालांकि अगर कोई स्वर्ग की दुनिया के बाहर से प्रवेश करना चाहता है तो उसे दरवाजे पर लगे लोहे के दरवाजे, शायद चोरी रोधी दरवाजे से होकर गुजरना पड़ता है। सामान्य परिस्थितियों में यह असंभव है।
यदि आप जबरदस्ती अंदर आना चाहते हैं तो आपको एक बड़ी कीमत चुकानी होगी, और यह व्यक्ति वास्तव में सीधे मौके पर आया था। ये साहस सचमुच सर्वोत्तम उपाय है। इस बड़े हाथ का मतलब ये ज़िवेन से बात करना बिल्कुल भी नहीं था। सैप जैसी हथेली सीधे बड़ी और बड़ी हो गई और मौके पर ही ये ज़िवेन के सिर की तस्वीर खींच ली। यह एक तरह से रौंदना है, ये ज़िवेन को पूरी तरह से नजरअंदाज करना। दिव्य दरबार में सभी लोग आश्चर्य से चिल्ला उठे। क्या बात है आज, उन्होंने सचमुच ऐसा अद्भुत दृश्य देखा। ये ज़िवेन सम्राट हू के रूप में अनगिनत वर्षों से प्रसिद्ध हो गए हैं। अप्रत्याशित रूप से कोई उसके सिर पर थप्पड़ मारना चाहता था। ये ज़िवेन को पूरी तरह से नजरअंदाज कर रहा है। उनके सम्राट बनने के बाद मुझे डर है कि किसी ने दोबारा इतना अभिमानी होने की हिम्मत नहीं की। आखिर यह आदमी कौन है? ये ज़िवेन के शरीर पर समय का लबादा उड़ गया और समय के क्षेत्र में बदल गया, समय का साम्राज्य जिसमें ये बड़ा हाथ था। समय पर नियंत्रण रखना आवश्यक था ताकि वो इंच प्रवेश न कर सके, क्योंकि ब्रह्मांड में सब कुछ बिना किसी अपवाद के स्थान और समय से संचालित होता है। यदि आप समय को नियंत्रित कर सकते हैं तो आप हर चीज को नियंत्रित कर सकते हैं। इस बड़े हाथ के हमले में कुछ देर की देरी के बाद यह अचानक इस समय क्षेत्र के जाल से अलग हो गया और सीधे तस्वीरें ले ली। बूम! जब यक्सी संस्कृति सामने आई तो मौके पर भगवान के राज्य की तस्वीर खींची गई और फिर इस बड़े हाथ ने सीधे यक्सी वेन की तस्वीर खींची। उफ! ये ज़िवेन ने तुरंत खून का एक कौर लिया और बाहर निकल गया, जैसे कि उसे जोर से मारा गया हो। हर कोई हैरान और स्तब्ध था। आप जानते हैं, भले ही ये ज़िवेन ने अभी अभी 3 सम्राटों के साथ लगातार लड़ाई की हो, लेकिन उसे बिल्कुल भी चोट नहीं आई थी। यहाँ तक कि जब ये सबसे गंभीर था तब भी वह थोड़ा नुकसान में पड़ गया और जल्द ही बढ़त हासिल कर ली। इस बड़े हाथ की उत्पत्ति क्या है और यह इतना मजबूत कैसे हो सकता है? ये ज़िवेन बार बार पीछे हट गए। उसकी आंखों में कुछ तेज आदमी चमक उठे। क्या यह उसका असली शरीर है? हालांकि ये ज़िवेन ने पहले अपने अवतार के साथ लड़ाई की थी, लेकिन उसने वास्तव में अपने वास्तविक शरीर के साथ लड़ाई नहीं की थी। केवल एक हाथ से वह ये ज़िवेन को एक हाथ से कुचलने में सक्षम था। जैसा कि अपेक्षित था, उनका कौशल इतना शक्तिशाली था कि यह चौंकाने वाला था। हालांकि प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक कई सम्राट हुए हैं, ये ज़िवेन नहीं जानते कि कौन सा सम्राट इतना शक्तिशाली हो सकता है। शायद यह संभव है कि जुआनयुआन पीला सम्राट, जिसे किंवदंती में सबसे मजबूत के रूप में जाना जाता है, या मजबूत तियानजू के सम्राट, लेकिन उसने उन लोगों को नहीं देखा है, इसलिए वास्तव में उनकी तुलना करने का कोई तरीका नहीं है। ये ज़िवेन को पता है कि उसकी गंभीर चोट की कुंजी उसकी अपनी समस्या है। अभी वह चरम पर नहीं है। हालांकि उसकी कुछ मृत सांसें बाहर निकाल दी गई हैं, उसकी क्यूई और रक्त धीरे धीरे ठीक होने लगा है, और उसकी युद्ध प्रभावशीलता भी धीरे धीरे ठीक हो रही है। वह आखिरकार चरम पर नहीं है, इसलिए वह अभी भी प्रभावित होगा। यदि वह चरम पर पहुंच जाता है तो इस बड़े हाथ के साथ भी वह समान रूप से लड़ सकता है। क्या सम्राट किन ने उससे युद्ध नहीं किया? हालांकि यह पूरी तरह से नहीं आया, यह तो ज़िवेन के लिए पर्याप्त था। इसी समय पुनः अचानक परिवर्तन हुआ। आकाश में एक बड़ी आंख ने ऊपर देखा और बड़े हाथ की दिशा को देखा। ये ज़िवेन ने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि अनगिनत कानूनों ने एक भयानक हमला किया और सीधे बड़े हाथ की दिशा में विस्फोट किया। अप्रत्याशित रूप से बड़ा हाथ केवल ठंडे स्वर में गुनगुना सकता था और पीछे हट सकता था। तियानदाओ, यह अंततः तियानदाओ है। ऐसा होना चाहिए कि तियानदाओ ने विदेशी निकायों के आक्रमण पर ध्यान दिया, जो अंततः स्वयं प्रकट हुआ। कोई नहीं कह सकता कि स्वर्गीय मार्ग क्या है, और कोई भी इसे स्पष्ट रूप से नहीं कह सकता। एकमात्र स्पष्ट बात यह है कि स्वर्गीय मार्ग स्वर्ग और पृथ्वी के सभी जीवित प्राणियों की इच्छा की सामूहिक अभिव्यक्ति है। वह सभी जीवित प्राणी हैं, लेकिन सभी जीवित प्राणी नहीं हैं। इसलिए बहुत से लोग स्वर्ग के मार्ग की ताकत को समझ ही नहीं पाते, क्योंकि वे सभी संवेदनशील प्राणियों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते। किसी घर की तरह यदि कोई डाकू आक्रमण करता है तो यह निश्चित रूप से चोरी रोधी प्रणाली को सक्रिय कर देगा। यदि कोई स्वर्ग नहीं है तो मुझे डर है कि यह व्यक्ति वास्तव में अंदर आ गया है। सभी स्वर्ग की सीमाओं की क्रिस्टल दीवार प्रणाली निश्चित रूप से एक दूसरे को रोक नहीं सकती है। इस समय तो ज़िवेन को यह भी समझ में आया कि यह व्यक्ति स्वर्ग की दुनिया के लंबे इतिहास में केवल कुछ ही बार क्यों दिखाई दिया है। जबरन अभिव्यक्ति की तुलना में इसे एक उच्च कीमत चुकानी होगी और इसका टिकना असंभव है, जो जल्द ही स्वर्ग के रास्ते के पलटवार की ओर ले जाएगा। ये ज़िवेन की वर्तमान उपलब्धियों के साथ उसने स्वर्ग के रास्ते का सामना करने की हिम्मत नहीं की। वह मौत की तलाश में था।
वह नहीं जानता कि क्या कोई स्वर्ग के अस्तित्व की बराबरी कर सकता है। कम से कम अभी तो वह ऐसे अस्तित्व को नहीं जानता। जुटियन वांजी की समूह कंपनी में तियांदाओ पूर्ण नियंत्रण वाला प्रमुख शेयरधारक है और वह केवल एक छोटा शेयरधारक है। हालांकि उसके पास भी कुछ शक्ति है, फिर भी उसकी तुलना प्रमुख शेयरधारक से कैसे की जा सकती है। इसलिए यदि वह स्वर्ग की दुनिया में हस्तक्षेप करना चाहता है तो उसे पिछली बार की तरह सम्राट की लाश पर कब्जा करने के लिए यहाँ के लोगों का उपयोग करना होगा, और इस बार उसने जिस सम्राट की लाश को चुना है वह अधिपति है। जहाँ तक अधिपति की खेती का सवाल है, मुझे नहीं पता कि यह पिछले सम्राट की लाश से कितनी मजबूत है। एक बार यह सफल हो गया तो मुझे नहीं पता कि दीवार पर कितना समय लगेगा। विदेशी शत्रुओं के बिना स्वर्ग की नजर बिना किसी निशान के गायब हो जाती है। यद्यपि स्वर्ग शक्तिशाली है, फिर भी उसमें कोई बुद्धि नहीं है। ये केवल सभी चीजों की इच्छा का संग्रह है और इसकी कोई इच्छा नहीं है। ये ज़िवेन के सामने तानाशाह के चारों ओर लिपटा चक्रवात बड़ा और बड़ा होता गया। सारा स्वर्ग और संसार उस भयानक सांस को महसूस कर सकता था और उसमें एक भयानक शक्ति शामिल थी। ये ज़िवेन को भी इस सांस का आतंक महसूस हो सकता था, लेकिन वह आगे नहीं बढ़ा बल्कि क्रॉस लेग करके बैठ गया। इस समय वह मृत सांसों को पूरी तरह से बाहर निकालना चाहता था, चरम पर पहुंचना चाहता था या उससे भी अधिक मजबूत होना चाहता था और एक सांस में तीसरे दायरे में प्रवेश करना चाहता था। हाँ, ये स्वयं उसकी गणना में था, अंतहीन मृत सांसों के साथ मृत्यु में जीवित रहना और सम्राट के शरीर के परिवर्तन को पूरी तरह से पूरा करना, ताकि दूसरे क्षेत्र से तीसरे क्षेत्र में भाग जा सके, जो स्वयं उसकी निर्धारित परियोजना है। वह बस ये कोशिश करना चाहता है कि क्या वह स्वर्ग की दुनिया में छिपे काले हाथ को बाहर निकालने के लिए इसका सहारा ले सकता है। अप्रत्याशित रूप से ये वास्तव में सफल हुआ। 3 अत्याचारी प्रकट हुए। चक्रवात और ये ज़िवेन दोनों रूपांतरित हो रहे हैं और समय के विरुद्ध दौड़ रहे हैं। ये ज़िवेन दूर से चक्रवात का सामना करते हुए बैठ गए और आगे नहीं बढ़े या कई उपाय नहीं किए। उसकी मृत आत्मा अभी भी आश्चर्यजनक गति से बदल रही है। मृत्यु में भी जीवन है, जो अब ये ज़िवेन की स्थिति है। एक तरफ मौत है तो दूसरी तरफ जिंदगी। ये ज़िवेन की वर्तमान स्थिति बहुत भयानक और अजीब है। ये ज़िवेन ने सभी मृत्यु को निष्कासित नहीं किया, बल्कि इसे पूरी तरह से संतुलित स्थिति में निष्कासित कर दिया। तो उसका आधा शरीर जीवित है और आधा शरीर मृत है, मानो उसका शरीर जीवन और मृत्यु की स्थिति को अलग करता है। दिव्य दरबार में लोग चिंतित थे, लेकिन वे किसी भी चीज में भाग नहीं ले सकते थे, यहाँ तक कि क्योंकि वे नहीं जानते थे कि ये ज़िवेन क्या कर रहे थे। विशेष रूप से ये कियान, हुआ मैंगन और ली चेनिक्सी चिंतित हैं कि वे ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि उनके पति ऐसा नहीं कर सकते, बल्कि यह कि अज्ञात अस्तित्व बहुत मजबूत है, लेकिन वे ये ज़िवेन की स्थिति को बिल्कुल भी नहीं समझ सकते हैं। चिंता मत करो, सम्राट वो प्रभाव की स्थिति में है। जीवन और मृत्यु एक दूसरे को भूल जाते हैं। ये वास्तव में इस राज्य में रीति रिवाजों से बचने का सबसे अच्छा तरीका है, लेकिन ये बहुत खतरनाक भी है। मैंने एक सम्राट को इसका उपयोग करते देखा है विधि, लेकिन अंत में वह मर गया। ये मो ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और कहा कि उपस्थित लोगों की दृष्टि उच्चतम थी। उन्होंने संसार में राक्षस राजा से युद्ध किया था। दायरे के संदर्भ में दानव राजा केवल तू ज़िवेन से ऊंचा है, इसलिए वह बहुत सी चीजें स्पष्ट रूप से देख सकता है। उसके बारे में क्या? ली चेनेक्सी ने तुरंत अपनी छोटी मुट्ठी बंद कर ली और उसका छोटा चेहरा घबराहट से भरा था, खासकर जो ये मो ने कहा था। कोई इस तरह ऊंचे स्तर से टकराया और मर गया, जिससे वह लगभग डर गई। मारने काटने में भी वह निर्णायक थी। उसने हवा और बारिश का अनुभव नहीं किया था, लेकिन वह वर्षों से गरिमा में रहने की आदी थी। इसका संबंध ये ज़िवेन से भी है। वह उसे घबराने नहीं दे सकता। इतनी जल्दी क्या है? वह ठीक हो जाएगा। वह आदमी मरते ही मर जाएगा। इसका सम्राट वू से क्या लेना देना है? वह अपनी पसंद के बारे में निश्चित है। आप सभी को अच्छी तरह से देखना होगा। सम्राट वू के पास एक मौका है, देखे कि वह दर्रे से कब तेजी से गुजरता है। भविष्य में जब आप एक दिन दर्रे से तेजी से गुजरेंगे तो यह एक महत्वपूर्ण अनुभव हो सकता है। ये मो दाओ, हुआ मैंगन और ये कियान हमेशा ये ज़िवेन पर नजर रखते हैं, क्योंकि ली चेंसी खेती में प्रगति नहीं करना चाहते हैं, लेकिन वे अलग हैं। अंतिम चरण पर पहुंच गए हैं, फिर बादशाह बनेंगे। ये अनुभव उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा वे ये मो के फैसले पर भी विश्वास करते हैं। यदि तू ज़िवेन ऐसा करने का साहस करता है तो स्वाभाविक रूप से उसका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। ये मो के अलावा एकमात्र मौजूद व्यक्ति जो अर्थ जानता है वह बर्फ सम्राट है।
उसने देखा कि ये ज़िवेन एक सफलता हासिल कर रहा था और ऐसी सफलता के अनुभव की उसके पास कमी थी। दरअसल वह अभी अभी सम्राट के दायरे में पहुंचा है। पहले दायरे के शिखर से आगे बढ़ने के लिए उसे अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है। लेकिन वह ये भी समझते हैं कि आज ऐसा अनुभव पाना बहुत मुश्किल कहा जा सकता है। किसी सम्राट की सफलता को करीब से देखने का ये निश्चित रूप से जीवन में एक बार आने वाला अवसर है। जब एक साधारण सम्राट टूट जाता है, जहां बिल्कुल सुरक्षित जगह नहीं चुननी है जो सबके सामने आ जाएगी, तो उसके लिए ये भी एक दुर्लभ अवसर है। लेकिन मौके के अलावा उसके दिल में एक अनजानी सिहरन भी थी। समय समय पर ये ज़िवेन के कारण था, लेकिन दूसरी तरफ चक्रवात की भयानक गंध के कारण ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें कोई अद्वितीय जानवर छिपा हुआ है। अब वह जानता था कि यह एक अत्याचारी माना जाता था, लेकिन अब वह नहीं जानता था कि यह क्या था। एकमात्र व्यक्ति जो ये सब जानता है वह स्वयं सम्राट वू ही हो सकता है। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो वह नहीं जानता। सम्राट के लिए इन रहस्यों को जानना आसान नहीं है। उसकी नजरें ये ज़िवेन की पीठ पर टिकी थी और वह और अधिक देखना चाहता था कि पास से तेजी से गुजरना किस तरह का साधन है। क्या वह भविष्य में ऐसे माध्यमों से सीख सकता है? सम्राट के राज्य में कदम रखने के बाद उसे पूरी तरह समझ में आ गया था कि सम्राट वास्तव में अजेय नहीं है। ऊपर 9 लोग थे। ये सोचना निराशाजनक था, यहाँ तक कि अपनी नई महत्वाकांक्षा के साथ भी वह सम्राट बनने तक अनगिनत वर्षों तक जीवित रह सकता है और वह कुछ निराशा के अलावा कुछ नहीं कर सकता। अब वह ऐसी किसी भी चीज को जाने नहीं देंगे जिसका उपयोग संदर्भ के लिए किया जा सके, क्योंकि उसके सामने वाला आदमी कई साल पहले ही दूसरे क्षेत्र का स्वामी था। उसने मिंगाजुन को कुचल दिया, जो दूसरा क्षेत्र भी था, और अब वह दर्रे से गुजरना चाहता है। स्वाभाविक रूप से ये दूसरा क्षेत्र नहीं बल्कि तीसरा क्षेत्र होगा। 20,000 से अधिक वर्षों से उन्हें ताओवादी बने अभी कुछ ही वर्ष हुए हैं। उसकी खेती के वर्षों को ध्यान में रखते हुए वह 30,000 वर्षों से अधिक समय से केवल तीसरे क्षेत्र में है। ऐसी गति भयावह है और यह उनके लंबे जीवन के संज्ञान के साथ अविश्वसनीय है। इसके अलावा वास्तव में इस कदम पर कदम रखने के बाद उसे अब सम्राट के दायरे के बारे में अनुमान नहीं था, लेकिन स्पष्ट रूप से एहसास हुआ। ये भी बहुत स्पष्ट है कि सम्राट के 9 लोकों में से किसी भी लोक की गणना सैकड़ों हजारों वर्षों तक करनी पड़ती है। कुछ लोग भले ही उनकी खेती सम्राट के दायरे तक पहुंच जाती है, उनकी रोशनी अभी भी सभी को कवर करने के लिए पर्याप्त चमकदार है। ये ज़िवेन एक ऐसे व्यक्ति हैं क्यूई और रक्त में हिंसक सांस अधिक से अधिक तीव्र होती जा रही है, जबकि तू ज़िवेन का जीवन और मृत्यु गैस उलझ गई है, जिससे एक भयानक तूफान बन गया है और पूरा ब्रह्मांड इन 2 सांसों के नीचे कांपता है, डरता है और रेंगता है। ये ही 2 स्वर्ग और पृथ्वी के स्वामी हैं। दूसरों की उनसे तुलना ही नहीं की जा सकती। इन 2 लोगों में अनंत प्रतिभा फूट पड़ी, आकाश में उड़ गई और आकाशगंगा को तोड़ डाला। मुझे नहीं पता कि कितना समय हो गया है। हर किसी की निगाहें उन्हीं पर टिकी हुई हैं। इस वक्त समय का कोई मतलब नहीं दिखता। बूम! धरती को कंपा देने वाली सांस आसमान में उठी। चक्रवात में एक आकृति ने सब कुछ तोड़ दिया। ये ज़िवेन के माथे की ओर इशारा करते हुए एक भयानक हत्या का क्षण दिखाई दिया। बर्फ सम्राट को यहाँ तक महसूस हुआ कि उसके पूरे शरीर पर खून जम गया है। भले ही यह उसके लिए नहीं था, फिर भी यह झटका उसे ठंड का एहसास करा रहा था। हाँ, यह एक भयानक झटका था। बूम! झटका सीधे ये ज़िवेन के शरीर में लगा। वह बढ़ रहा था। चढ़ाई की गति बाधित और स्थिर हो गई। नहीं, सम्राट वो असफल होने वाला है। बर्फ सम्राट को अचानक झटका लगा और ये ज़िवेन की गति बाधित हो गई। सभी अभ्यासकर्ताओं को ये समझना चाहिए कि बंद करते समय और तोड़ते समय ये ठहराव कितना भयानक होता है। ये ज़िवेन का मुंह खून से भर गया। यह उनकी दूसरी चोट थी। पहले उस बड़े हाथ का सामना करते समय भले ही वह सम्राट वो में शक्तिशाली था, वह विरोध नहीं कर सका। इस बार वह कुंठ थे और उन्हें ये झटका लगा। गुंजन! आकृति ने ठंडे स्वर में फुसफुसाया और एक के बाद एक दुनिया को मारने की चाल पर बमबारी की। ये स्पष्ट रूप से अधिपति के शरीर पर आधारित था, लेकिन इस व्यक्ति की ताकत अधिपति की शक्ति से कहीं अधिक थी। पूफ पूफ पूफ! इनमें से प्रत्येक वार ये ज़िवेन के शरीर पर गिरा। प्रत्येक प्रहार ने ये ज़िवेन की बढ़ती गति को रोक दिया और उसके मुंह के कोनों से खून बहने लगा। सम्राट वो! सभी लोग दुखी और गुस्से से चिल्लाने लगे। जब लोगों को सफलता के दौरान लूटा गया और मार दिया गया, उससे अधिक उत्पीड़ित होने का कोई समय नहीं था। ऐसे हमले अंतहीन हैं। वे हमले जो स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट कर सकते हैं, वे ज़िवेन को पूरी तरह से आपका अनुसरण करने पर मजबूर कर देंगे।
अचानक उस आकृति का अंतहीन आक्रमण रुक गया और वह धीरे धीरे बाहर आ गया। सम्राट वो, आपको ये उबाऊ चालें खेलने की जरूरत नहीं है। क्या आपको लगता है कि मैं मूर्ख बन जाऊंगा? पुरानी आवाज अराजक है और लोग कुछ भी नहीं सुन सकते। उसकी बातें सुनने के बाद सभी लोगों ने ये ज़िवेन की ओर देखा। क्या ये सच है कि जैसा कि उसने कहा था, ये ज़िवेन ने सचमुच कुछ छिपाया है? ये ज़िवेन अपने मुंह के कोनों पर थोड़ा मुस्कुराया, खून के धब्बे को तोड़ दिया और कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इसे देख पाएंगे। जब उसका काम पूरा हो गया तो उसने रुकी हुई सांस को एक सांस में निगल लिया और पागलों की तरह ऊपर चढ़ने लगा। एक सीमा तक पहुंचने के बाद, कुछ सांसों के बाद भी उसने प्रभाव जारी रखा। एक सांस से ऐसा लग रहा था जैसे कुछ टूट रहा हो। बूम! एक भयानक सांस उसके ऊपर से गुजरी, जिससे एक भयानक चक्रवात बन गया जो सभी दिशाओं में फैल गया। आकाश विचित्र दिखाई देने लगा, 1,00,000 मील तक फैला हुआ और पूरे ब्रह्मांड में फैल गया। यह एक सफलता है। बर्फ सम्राट ने घूर कर देखा। निश्चित रूप से ज़िवेन की सांसें ऊपर उठती रहीं, लगभग उच्च स्तर तक। तीसरा क्षेत्र, सम्राट बनने के 20,000 साल बाद, ये ज़िवेन ने अंततः उस स्तर पर कदम रखा और वास्तव में सम्राट के 9वें क्षेत्र के तीसरे क्षेत्र में प्रवेश किया। शेंटिंग में लोग स्वाभाविक रूप से बहुत खुश हैं। वे स्वाभाविक रूप से ये देखकर बहुत खुश हुए कि सम्राट वो न केवल ठीक है बल्कि उच्चतर भी है। ये ज़िवेन धीरे से उठ खड़े हुए। अप्रत्याशित रूप से आप इसके आर पार भी देख सकते हैं। मैंने अभी अभी हमले से कुछ गलत देखा है। हालांकि ये हमले भयानक हैं, वे तुम्हें नहीं मार सकते। जब मैं आराम करूं तो तुम्हें मुझे मारना चाहिए, भयानक आकृति ने धीरे से कहा। अप्रत्याशित रूप से सम्राट वुडी को मुझसे निपटने के लिए एक जाल बिछाना पड़ा। मैं बहुत सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। अगर मैंने सही अनुमान लगाया तो आप अचानक प्रकट हुए और अंततः मुझे बाहर निकालने के लिए एक मरते हुए चेहरे के रूप में प्रकट हुए। हाँ, इस दुनिया में मैं अजेय हूँ। ऐसे कोई लोग नहीं हैं जिनसे निपटने के लिए मुझे जाल बिछाना पड़े, लेकिन आप अलग हैं। आप विदेश से आते हैं और बहुत मजबूत हैं। ये ज़िवेन ने आकृति को देखते हुए कहा और स्वीकार किया कि वह मजबूत था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह मजबूत थे, इसलिए उन्हें यह विचार आया। वास्तव में ये सब उस चीज से उपजा है जो उसने अनजाने में तब देखी जब उसने वुज़ोव के क्लासिक्स की जांच की। सम्राट किन के सम्राट बनने के बाद उन्हें 8 सम्राटों ने घेर लिया और लगभग मर गए। इसे किन के जीवन का सबसे दुखद युद्ध कहा जा सकता है। उस युद्ध में सम्राट किन ने अंततः 5 शक्तिशाली सम्राटों को मार डाला, लेकिन 3 सम्राट घायल होकर बच गए और फिर कभी सामने नहीं आए। ये कुछ भी नहीं था। हालांकि युद्ध वास्तव में पृथ्वी को हिला देने वाला था और किन सम्राट सहित 8 सम्राटों को बाहर भेज दिया गया था, जो कि 9 सम्राटों के बीच का युद्ध था। इसने ये ज़िवेन को कुछ और सोचने पर मजबूर कर दिया। वह है सम्राट चुनाव का रास्ता। क्या इसका सम्राट चुनाव रोड से कोई लेना देना है? दूसरे शब्दों में, नेटवर्क का इससे कोई लेना देना नहीं है। बाद में सम्राट किन ने सम्राट चयन रोड को जीतने की कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हुए। उस समय ऐसा लग रहा था कि युद्ध छिड़ गया है, लेकिन परिणाम किसी को नहीं पता था। लेकिन सम्राट किन ने सम्राट चयन मार्ग छोड़ दिया। उसके बाद सम्राट किन ने भी कई बार अज्ञात शत्रुओं से युद्ध किया। साथ ही ज़िवेन से पहले जो मिला था उससे उसे कई ऐसी बातें पता चली जिन्हें वह समझ नहीं पाया था। उन लोगों को मूल रूप से सम्राट चयन रोड में खेती की जाने वाली सम्राट होना चाहिए। यदि परमेश्वर उनके विरुद्ध है तो उन्हें 9 होना चाहिए। यदि ऐसा लगता है तो सम्राट किन ने 5 को मारने के बाद सम्राट के विद्रोहियों को मार डाला तो 3 बचे होने चाहिए। वुज़ोव के क्लासिक्स से ये ज़िवेन शेष 3 बाहुआंग, बहुआंग और युहुआंग के नाम जानते थे। यहाँ तक कि वुज़ोव के शीर्ष स्तर को भी यह नहीं पता था, क्योंकि केवल सम्राट ही उस प्राचीन पुस्तक को खोल सकता था और सम्राट किन के बाद वुज़ोव में से कोई भी सम्राट नहीं बन सकता था। इसलिए ऐसा तब तक नहीं हुआ जब तक कि ये ज़िवेन ने इसे नहीं देखा और इस अवधि में इसे पलट दिया। इतिहास को फिर से देखा और जाना गया। इस वजह से ज़िवेन को संकट की भावना थी, क्योंकि यह उसकी वासना नहीं थी। उसने सचमुच उस आदमी से लड़ाई की थी। हालांकि उसने कभी शरीर में प्रवेश नहीं किया था, उसने अंतरिक्ष में युद्ध किया था। इसलिए ज़िवेन को पूरी तरह से तैयार रहना चाहिए और इस दुनिया तक फैले आदमी के पंजे को पूरी तरह से काट देना चाहिए। ऐसा करने के लिए हमें उसे बाहर ले जाना होगा। इसलिए हमारे पास आज का खेल है। यदि वह स्वर्ग की दुनिया से बाहर है तो वह निश्चित रूप से पर्दे के पीछे का प्रतिद्वंद्वी नहीं है, लेकिन स्वर्ग की दुनिया में ये पूरी तरह से अलग है। वह राज करने वाला सम्राट है और उसे स्वर्ग के मार्ग का संरक्षण प्राप्त है।
इसके अलावा वह अपने वास्तविक शरीर में स्वर्ग की दुनिया में प्रवेश नहीं कर सकता। अन्यथा किन सम्राट जो अभी अभी सम्राट बना है उसकी समय से पहले मृत्यु हो जाएगी, बजाय इसके कि वह अपने द्वारा बनाए गए सम्राट के साथ किन सम्राट को घेर ले। इस वजह से तुजिवेन में उससे लड़ने और उसे पूरी तरह से मारने का आत्मविश्वास है, ताकि उसे फिर से स्वर्ग की दुनिया में परेशानी पैदा करने का कोई मौका न मिले, क्योंकि उसके बाद भी उसे और भी महत्वपूर्ण काम करना बाकी है। वह इसे यहाँ बर्बाद नहीं कर सकता, उसे इसे एक ही बार में हल करना होगा। और चीजें अच्छी हो गईं। उसने सफलतापूर्वक 3 अत्याचारियों को आकर्षित किया और जेड सम्राट और खजाना सम्राट को मार डाला। हालांकि अत्याचारी को उसके द्वारा बचाया गया था, इसे दूसरों द्वारा ले लिया जाना चाहिए था और अब कोई खतरा नहीं होगा। ये लगभग मृत्यु के समान है। डोलुओ महाद्वीप 3 ड्रैगन किंग की किंवदंती http://www.bigwizardw.com/0_48/ लेकिन उसे केवल इस बात का अफसोस था कि वह उस आदमी को धोखा नहीं दे सका और अंत में उसे आकर्षित नहीं कर सका। वास्तव में जब ये ज़िवेन जनता के सामने आया तो उसने वास्तव में तीसरे क्षेत्र पर हमला करने की अधिकांश तैयारी पूरी कर ली थी। वह केवल एक आखिरी कदम दूर था और जीवन और मृत्यु को भूलने की विधि तैयार थी। अन्यथा भले ही वह मजबूत हो, वह इतनी कमजोर स्थिति में 2 सम्राटों को नहीं मार सकता था और अंततः अत्याचारी को मरने के लिए मजबूर कर दिया। इसलिए वह अपनी सांसें रोके रहा और अंतिम सफलता हासिल नहीं कर सका। वह बस उस आदमी को धोखा देना चाहता था, उसे आकर्षित करना चाहता था और फिर उसे एक झटके में मार देना चाहता था, ताकि उसका दिमाग टूट जाए और फिर अपनी ताकत का उपयोग करके स्वर्ग की दुनिया को अवरुद्ध कर दे और उसे फिर कभी वहां तक पहुंचने का मौका न मिले। दुर्भाग्य से इसे देख लिया गया। यह उसके लिए अफसोस की बात थी, क्योंकि वह जानता था कि उसके सामने वाला आदमी बहुत ताकतवर था और अनगिनत वर्षों से योजना बना रहा था। हालांकि वह नहीं जानता था कि वह क्या योजना बना रहा है। यह इस तथ्य से देखा जा सकता है कि वह इतने सारे सम्राटों को अपने लिए काम करने के लिए प्रेरित कर सकता है। ये किसी भी तरह से कोई बेकार व्यक्ति नहीं था जो छिपकर हमला कर सके और हत्या कर सके। स्वाभाविक रूप से ये सबसे अच्छा था। डोलुओ महाद्वीप 3 ड्रैगन किंग की किंवदंती http://www.bigwizardw.com/0_48/ जैसा कि उन्होंने पहले कहा था, उनके सामने केवल एक ही व्यक्ति है जिसे दुनिया में फंसाने और मारने की जरूरत है। ऐसा लगता है कि आपने सोच समझकर योजना बनाई है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप मुझे जानते होंगे। उस आदमी ने ये ज़िवेन की ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा। वह अतुलनीय रूप से ठंडा लग रहा था। हाँ, अगर मैंने क्लासिक्स नहीं पढ़ी होती तो मुझे डर है कि मैं ये भी नहीं जानता था कि तुम्हारे जैसा भयानक व्यक्ति था। अगर मैंने तुम्हें खत्म नहीं किया होता और तुम्हारे पंजे नहीं काटे होते तो मैं नहीं होता जब मैं सोऊं तो आराम से। ये ज़िवेन ने बेहोश होकर कहा। हिम सम्राट की पुतलियां सिकुड़ जाती हैं। सम्राट वू कौन है? आज की दुनिया में वह अजेय है, लेकिन ये ज़िवेन के शब्दों में वह वास्तव में उसका वर्णन करने के लिए आतंक का उपयोग करता है। ये कौन है? उसके मन में दोनों हाथों से गुदगुदी हो रही थी और वह जानना चाहता था कि उसके सामने वाला आदमी कौन है। उसने बहुत सोचा, परंतु वास्तव में उसे इसका पता ही नहीं चला। शायद ये केवल सम्राट वू ही जानता था। वह वास्तव में इसकी जांच करना चाहता था। जैसा कि ये ज़िवेन ने कहा, अगर उसने ऐसे भयानक लोगों का सफाया नहीं किया तो उसे वास्तव में सोने में परेशानी होगी। बिस्तर का किनारा दूसरों को खर्राटे लेने की इजाजत कैसे दे सकता है? सम्राट बनने से पहले आपको न मिटाना सबसे बड़ी गलती है। उस आदमी ने ये ज़िवेन की ओर उदासीनता से देखा। मुझे डर है कि इससे पहले आप नहीं जानते कि मैं सम्राट बन सकता हूँ। ये ज़िवेन ने थोड़ा व्यंग्यात्मक ढंग से कहा। कारावास अवधि के दौरान एक व्यक्ति का सम्राट बनना एक चमत्कार है और आपने उम्मीद नहीं की थी कि मैं फिर से सम्राट बन सकता हूँ। सम्राट किन सम्राट बने, अपने 5 अधीनस्थों को नष्ट करें और मैं नष्ट कर दूंगा आपके 4 सम्राट सेवक। अब आपके पास कितने साधन हैं? बहुत से लोग ये सुनते ही एयर कंडीशनिंग की सांस लेने से खुद को नहीं रोक पाते। यह आदमी कौन है? 9 सम्राटों के नौकर रखना बेईमानी है। दुनिया में ऐसा भयानक अस्तित्व भी हो सकता है। सम्राट पहले से ही स्वर्ग की दुनिया में सबसे शक्तिशाली है और यह आदमी वास्तव में सम्राट को एक नौकर के रूप में लेता है। नहीं, यहाँ तक कि कई लोग सोचते हैं कि वह सम्राट को नौकर के रूप में नहीं ले रहे हैं, बल्कि मूल रूप से सम्राट का निर्माण कर रहे हैं। ये प्रक्रिया बहुत समय पहले शुरू हुई थी, क्योंकि सम्राट चयन मार्ग बहुत पहले से ही अस्तित्व में था। तब से आज तक इसका लेआउट कितने वर्षों से है, यह कोई नहीं जानता। शतरंज का कितना बड़ा खेल है।
उसकी साजिश क्या है और वह क्या करना चाहता है? कई लोगों ने दिल की गहराइयों से यह सवाल पूछा। जब उन्होंने इसके बारे में सोचा तो वे बहुत डरावना महसूस करने से खुद को नहीं रोक सके। ऐसा व्यक्ति, ऐसा विचार और एक नज़र में बुद्ध की ताकत वास्तव में येज़ुवेन द्वारा उल्लिखित आतंक के शब्द थे। यहाँ तक कि मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि मैं पहले किन सम्राट से बाहर निकलूंगा और फिर तुम, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम जल्द ही मर जाओगे और तुम्हारे सम्राट का शरीर मेरे द्वारा उपयोग किया जाएगा। उस समय स्वर्ग की दुनिया भी मेरे वश में हो जाएगा और प्रभाव भी वैसा ही होगा। आकृति ने येज़ुवेन की आंखों में देखते हुए ठंडे स्वर में कहा, बहुत ठंडा। मुझे मारना चाहते हो? तुम योग्य नहीं हो। येज़ुवेन ने ठंडे स्वर में कहा, आप शुरुआत में सम्राट किन को नहीं मार सकते थे और आज आप मुझे नहीं मार सकते। मुझे दुनिया में आपके सभी प्रतिनिधियों को मारने दीजिए। वास्तविकता पर नहीं, आशाओं के आधार पर काम न करना। आकृति ने व्यंग्य किया और एक पल में हिल गई। एक हाथ ने अचानक उसे जैद की तरह पकड़ लिया। ऐसा लगा जैसे उसका असली शरीर हिल गया हो। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच एक बड़ी दरार फट गई और सीधे येज़ुवेन पर गिरी। एक पल में चरम द्वंद्व शुरू हो गया। इस झटके ने प्राचीन शांति को सीधे तौर पर काट दिया, मानो इसने स्वर्ग और पृथ्वी के फिर से खुलने के दृश्य को दोहराया हो। ये बेजोड़ था और कुछ नहीं था, इसलिए इसने सीधे येज़ुवेन को मार डाला। इस झटके की अद्भुत तीव्रता सड़क के बारे में लोगों की समझ से कहीं अधिक हो गई है। यहाँ तक कि सबसे अंधे लोग भी देख सकते हैं कि यह झटका कितना भयानक है, ब्रह्मांड को हिलाकर रख देने वाला और अजेय है। येबा हुआन की ताकत, जिसने अभी अभी दूसरे दायरे में प्रवेश किया है, को इस हद तक तेज किया जा सकता है कि उसका दायरा वास्तव में अकल्पनीय से गहरा है। यहाँ तक कि बर्फ सम्राट, जो सम्राट भी था, ये दृश्य देखकर स्तब्ध रह गया और पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। सम्राट वू की मुहर 3000 मार्शल आर्ट। येज़ुवेन ने अपने हाथों से एक मुहर बनाई। उसके सिर पर सम्राट वू की मुहर फिसल गई और एक पल में 3000 मार्शल आर्ट की तरह घूम गई, जिससे मार्शल आर्ट की एक भयानक बाढ़ आ गई और सीधे गिर गई। ऐसा लगता है कि यह झटका पूरे ब्रह्मांड में चल रहा है, अनगिनत मार्गों को तावीजों में बदल रहा है और उन्हें सभी दिशाओं में चला रहा है। बूम! एक ही क्षण में दो भयानक आक्रमण हुए। भव्य भगवान अवन टकरा गया और हिंसक रूप से जल गया। हृदय सूत्र के पाठ की ध्वनि गूंज उठी और सब कुछ शाश्वत हो गया। लंबे समय से स्वर्ग और पृथ्वी के बीच ऐसी कोई उच्च स्तरीय लड़ाई नहीं हुई है। हालांकि मिंग सम्राट के पास चौथे क्षेत्र की खेती थी, लेकिन गंभीर रूप से घायल होने के बाद वह दूसरे क्षेत्र में खेलने वाले येज़ुवेन से भी नहीं लड़ सका। वह बिल्कुल भी प्रतिद्वंद्वी नहीं थे। ये हमला तो बस एक पल का था, लेकिन दोनों तरफ से अगला हमला एक पल में ही दोबारा शुरू हो गया। सैद हथेली पर उसके हाथ में प्राचीन और सरल पैटर्न वाला एक लंबा चाकू दिखाई दिया। एक चाकू गिर गया और दाउन नियम ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज थे, जिससे ब्रह्मांड विभाजित हो गया। न केवल अंतरिक्ष दो भागों में विभाजित हो गया, बल्कि समय भी दो भागों में विभाजित हो गया। ये कहा जा सकता है कि यह सृजन में योगदान है, इतिहास की नदी को हिलाएं। येज़ुवेन ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। उसके सामने वाले व्यक्ति का आतंक उसकी पिछली अपेक्षाओं से कहीं अधिक था। ये सचमुच भयावह था। समय एक अदृश्य अस्तित्व है। भले ही ये शिवेन समय के अस्तित्व को बहुत अच्छी तरह से समझते हो, समय का उपयोग केवल अदृश्य अवस्था में ही होता है। हालांकि जब चाकू गिरा तो यह वास्तव में समय को आधे में विभाजित कर सकता था। स्पष्ट है कि यह समय का भी बहुत गहन दृष्टिकोण है। ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि यह प्रकृति में निहित एक कौशल है और इसकी ताकत अद्वितीय है। सौभाग्य से ये सिर्फ अलगाव है। यदि असली शव यहाँ है तो येज़ुवेन के दमन के बारे में लगभग कोई रहस्य नहीं है। कियांग! खड़खड़ाहट की आवाज आई। येज़ुवेन के शरीर पर समय का वस्त्र सीधे आकाश में उठ गया और येज़ुवेन की रक्षा के लिए एक समय सारणी की व्यवस्था की। उसी समय येज़ुवेन ने भी एक लंबी दहाड़ दी। उसके बाएं हाथ में नाग की तलवार और दाहिने हाथ में सम्राट वू की मुहर थी। वह इस अकल्पनीय भव्य दिव्य छत्र को लेकर दौड़ पड़ा। इतने मजबूत दुश्मन के सामने येज़ुवेन की युद्ध भावना भी चरम सीमा तक जल गई। बूम! पहली पूर्ण पैमाने की टक्कर से स्वर्ग और पृथ्वी के बीच सबसे भयानक विस्फोट हुआ। एक झटके और टकराव से स्वर्ग और पृथ्वी के फिर से खुलने का दृश्य पुनः उत्पन्न हो गया। इस तरह के युद्ध में पृथ्वी, अग्नि, जल और वायु सभी पुनः संयोजित हुए और पुनः विकसित हुए। ये समय और स्थान तक फैला हुआ युद्ध है। यह अब स्वर्ग के पूरे ब्रह्मांड के बीच सबसे मजबूत टक्कर है और एक अलौकिक मजबूत आदमी और स्वर्ग के ब्रह्मांड में सबसे मजबूत आदमी के बीच की टक्कर है। उस व्यक्ति की ताकत अथाह है।
यदि वह किसी सम्राट का स्वामी बनने का साहस करता है तो वह अपनी ताकत से कहीं अधिक का खेल भी खेल सकता है, जो कि सबसे भयानक है। ये ज़िवेन भी चरम पर पहुंच गया है और दुनिया के पहले व्यक्ति की शैली फिर से दिखाई गई है, उसके साथ हार नहीं हुई है। बूम बूम बूम, दोनों के बीच ऐसी लड़ाई हुई कि हजारों लोग प्रति सेकंड की रफ्तार से दौड़ पड़े। लड़ाई लगभग बराबर थी और वे सभी अत्यधिक मजबूत थे, यहाँ तक कि सीधे स्वर्ग का रास्ता भी निकाल दिया। मुझे नहीं पता कि स्वर्ग के रास्ते की आंख कब आकाश में फिर से प्रकट हुई। स्वर्ग के मार्ग में कोई ज्ञान नहीं है और वह दुनिया के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। हालांकि दो लोगों की लड़ाई ने दुनिया के प्राणियों को भय, असहायता और ठंड का एहसास कराया है। इस मामले में स्वर्ग का मार्ग, सभी जीवित प्राणियों की इच्छा का अवतार, अंततः फिर से प्रकट हुआ। उसने दो व्यक्तियों की लड़ाई में सीधे हस्तक्षेप नहीं किया, लेकिन दो व्यक्तियों की लड़ाई के युद्ध क्षेत्र को पूरी तरह से मजबूत कर दिया गया, ताकि वे अब आकाश और पृथ्वी पर लापरवाही से हमला नहीं कर सकें। डोलुओ महाद्वीप 3 ड्रैगन किंग की किंवदंती http://www.bigvisualw.com/0_48/। लेकिन फिर भी दोनों के बीच की लड़ाई अभी भी एक एक करके ढह गई और इसे देखने वाले लोग चौंकाने वाले थे। इस युद्ध ने दुनिया को झकझोर कर रख दिया और इतिहास की लंबी नदी में एक गहरा रंग लिखना तय हुआ। ये लगभग कहा जा सकता है कि दुनिया में सबसे मजबूत लोगों के बीच लड़ाई भयंकर और दुखद है, जो सभी देवताओं और आत्माओं को कांपती है। ये ज़िवेन की सांसें अभी भी बढ़ रही हैं और उसका आसपास का ओरेकल खुल गया है, जो स्वर्ग और पृथ्वी के सार को अवशोषित कर रहा है। उनके कौशल में हर समय सुधार हो रहा है। ये लगभग बिना निचली रेखा वाले समुद्र के समान है। उधर उस आदमी की लड़ाई एक बेजोड़ हत्यारे की तरह थी। वियतनाम युद्ध और मजबूत होता जा रहा है और अहंकार भयानक है। यह आदमी बहुत ताकतवर है। मैंने जितने भी सम्राट देखे हैं उनमें वह पहला है। ये मो ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और कहा कि हालांकि वह अब केवल चरम अर्ध सम्राट है, वह सम्राटों और राजाओं के बीच की चीजों से अजनबी नहीं है। वह सम्राटों और राजाओं के बीच की ताकत के बारे में बहुत स्पष्ट है। वह इस प्रकार जबरदस्ती नीचे आता है और एक सम्राट को उठा ले जाता है। भले ही वह संयोग से सम्राट बन जाए, वह भी तो आखिर सम्राट ही है। इसके अलावा वह पहले से ही दूसरे क्षेत्र का विशेषज्ञ है। खतरा बताने की जरूरत नहीं, उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है। वह अधिपति की मूल शक्ति से कहीं अधिक शक्ति की भूमिका भी निभा सकता है। अब तक वह बिल्कुल भी कमजोर नहीं है। ऐसा नहीं लग रहा कि वह अभी हारा है। इससे भी अधिक भयानक बात यह है कि उसने इस आदमी को गैडाई के जादू कौशल को प्रतिगामी करते हुए और अपने उपभोग की पूर्ति के लिए स्वर्ग और पृथ्वी के सार को निगलते हुए देखा, ताकि वही ये ज़िवेन के साथ युद्ध में भस्म न हो जाए या जीवित न रह जाए। ऐसा तो उसका पूर्व गुरु भी कर सकता है। मुझे डर है कि सृष्टि में भाग लेने वाला शैतान ऐसा नहीं कर सका। भले ही यह सच न हो, ये पहले से ही बहुत भयानक है। यही कारण है कि ये ज़िवेन इतना डरती है और रिश्ते को खत्म करने के लिए उसे बाहर ले जाना पड़ता है। ऐसे लोगों ने न जाने कितनी बार अपनी पीठ पीछे स्वर्ग और संसार में अशांति फैलाई है, जो स्वर्ग और संसार के लिए बहुत बड़ा खतरा है। सम्राट किन के शासनकाल के दौरान इससे कई बातें साफ तौर पर साबित हो गई हैं। ये व्यक्ति पर्दे के पीछे रहने को बिल्कुल तैयार नहीं है। अंत में उसे हवा चलानी होगी और बारिश करानी होगी। ऐसी भविष्य की परेशानियों को खत्म करना होगा। मरना, वह आकृति जोर से दहाड़ने लगी। एक झटके ने आकाश को तोड़ दिया और अनगिनत आभाएं उसके दिव्य आध्यात्मिक आवरण से बाहर निकल गईं, एक शाश्वत महिमा में बदल गईं और उसे मार डाला। यह एक गुप्त विधि है जिसे ये ज़िवेन ने कभी नहीं देखा है या कभी प्रकट भी नहीं किया है। यह महान सड़क के सार के साथ सीधे हमला करता है। ये स्वर्ग की दुनिया में मार्शल आर्ट की तरह नहीं है। दूसरा पक्ष अनगिनत वर्षों से स्वर्ग की दुनिया में छिपा हुआ है और उसे स्वर्ग की दुनिया में मार्शल आर्ट देवताओं की बहुत गहरी समझ है, लेकिन ये ज़िवेन को उस आदमी के साधनों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। क्या ऐसे ही कोई साधन है? आज से तुम्हारी महत्वाकांक्षा यही टूटेगी। ये ज़िवेन की उदासीनता असीमित थी और उसका शरीर एक झटके के साथ अंतहीन चमक में बदल गया। ये ज़िवेन ने एक मुक्के से प्रतिद्वंद्वी के हमले को तोड़ दिया। दूसरे शब्दों में, ये ज़िवेन को अपने साधनों की अद्भुत समझ थी। जहां उसका मुक्का गुजरा वहां सारे वार खत्म हो गए। मुक्का मारा गया और सीधे दूसरे पक्ष की छाती पर लगा। टकराना, दूसरी पार्टी लगभग तैयार नहीं थी और उस पर सीधे बमबारी की गई। खून का एक कौर 30,000 मील तक फैल गया, मानो पूरे ब्रह्मांड का प्रतिपादन कर रहा हो। असंभव। उस आदमी की आंखें चौड़ी हो गईं और उसे नहीं लगा कि ये ज़िवेन एक मुक्के से हमला कर सकता है।
हाँ, ये सीधा हमला था। यह उसके हमले को जबरन रोकने के लिए नहीं है, बल्कि उसके हमले के साधनों को समझने के लिए है, और फिर उसके हमले के सभी साधनों को भंग करने के लिए है। ये तभी संभव है जब हम उसके साधनों को कुछ हद तक समझें। उसने पहले कभी ये ज़िवेन के साथ अपने मूल तरीकों से लड़ाई नहीं की थी। तुम ज़िवेन इतनी जल्दी कैसे समझ गए? क्या ये हमला अभी अभी हुआ है? उस आदमी को अचानक याद आया कि ये शीवेन अभी अभी कई बार उसके वार खा चुका है। केवल उस समय ही तो ज़िवेन उसके साधनों को छू सकता था। डोलुओ महाद्वीप 3 ड्रैगन किंग की किंवदंती http://www.bigwizardw.com/0_48/ उसे अचानक सब कुछ पता चल गया और पता चला कि ये ज़िवेन उसके माध्यम से क्यों देख सकता है, लेकिन फिर भी भयानक गति ने उसे रोमांचित कर दिया। अभी उससे लड़े हुए कुछ ही समय हुआ था। ये ज़िवेन अपने माध्यम से देखने में सक्षम था। स्वर्ग और संसार से सर्वथा भिन्न साधना पद्धति इतनी छोटी थी कि उसे इस सीमा तक समझ में आ गया था। क्या वह राक्षस है? यहाँ तक कि अपनी अंतर्दृष्टि के साथ उन्होंने अनगिनत प्रतिभाओं को ब्रह्मांड के लंबे घात में ही देखा है, लेकिन इस बिंदु पर उनकी मार्शल आर्ट को इतनी सरलता से देखना असंभव है। इस स्पीड से वह भी हैरान थे। हालांकि वह स्वर्ग पर ध्यान दे रहा था, स्वर्ग कोई मालिक रहित स्थान नहीं था। यदि वह स्वर्ग के मामलों में हस्तक्षेप करना चाहता था तो उसे स्वर्ग के रास्ते से गुजरना पड़ता था। हालांकि ये ज़िवेन मूल रूप से उनकी सूची में था, लेकिन स्वर्ग की बाधा के कारण वह समय समय पर केवल एक बार ही इस पर ध्यान दे सका। ये बहुत ही कम समय होना चाहिए था, जिसने वास्तव में ये ज़िवेन को एक माहौल बना दिया। जब उसने पहली बार ये ज़िवेन पर ध्यान दिया तो वह एक मामूली छोटा आदमी था। दूसरी बार जब उन्होंने क्रिस्टल दीवार प्रणाली की परतों के माध्यम से दुनिया की स्थिति पर ध्यान दिया तो ये ज़िवेन ही सम्राट बने। उसने एक निर्णायक कदम उठाया, लेकिन अंत में वह ये ज़िवेन को सम्राट बनने से रोकने में विफल रहा। जब उसने तीसरी बार आकाश पर अपनी नजरें गड़ाईं, तो बात सिर्फ इतनी थी कि उसने 20,000 से अधिक वर्षों से इसे नहीं देखा था। स्थिति अचानक बदल गई थी। ये ज़िवेन ने स्वर्ग पर शासन किया था, जो उसके द्वारा गाड़े गए शतरंज के मोहरों से परे था। यदि ये शीवेन ने इस बार अपनी कमजोरी उजागर नहीं की होती तो उसने ऐसा नहीं किया होता। अप्रत्याशित रूप से ये ज़िवेन द्वारा बिछाया गया एक जाल था। उसे ऐसा करने के लिए मजबूर किया गया। ये सब दूसरे पक्ष की सोची समझी साजिश थी। कौन है ये? उनकी गणना एक छोटी सी पीढ़ी द्वारा की गई थी जो हृदय के अनुभव से सम्राट बन गई थी। ये सोचकर वह क्रोधित हो उठा। जिस बात से उन्हें आश्चर्य हुआ वह ये थी कि दूसरे पक्ष की समझने की गति उनके जानने वाले किसी भी व्यक्ति की तुलना में लगभग तेज थी। वह इसे इतने कम समय में अपने हाथ के पिछले हिस्से की तरह जानता था। ऐसी भविष्य की मुसीबत नहीं छोड़नी चाहिए। ये ज़िवेन को देख रहे आदमी की आंखें दुखद और भयंकर हत्या के इरादे से भरी थीं। पहले सम्राट किन, फिर सम्राट वो। उन्होंने क्रमिक रूप से खुद को सम्राट घोषित कर दिया, जिससे स्वर्ग की दुनिया में उनका लेआउट गड़बड़ा गया। एक ने उसके 5 सम्राटों का वध किया और दूसरे ने उसके 4 सम्राटों का। जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो मेरे दिल से खून टपकने लगता है। पिछली बार उन्होंने सम्राट किन के विकास में बाधा डाली, जिससे उन्हें अब तक पछतावा हुआ। अब उसे सम्राट वू के विकास में शामिल नहीं होना चाहिए। यह आदमी ये ज़िवेन के लिए हत्या के इरादे से भरा हुआ है, लेकिन इसी तरह ये ज़िवेन के पास इस आदमी के लिए बहुत बड़ा हत्या का इरादा है। क्या आप अब जानते हैं? लेकिन बहुत देर हो चुकी है, ये ज़िवेन ने व्यंग्य किया। अभी तो उसने दूसरे पक्ष के हमले को कच्चा ही खा लिया, सिर्फ इस बार के लिए। ये स्वयं को और दूसरे को जानने वाला तथाकथित है, जिससे हर लड़ाई जीती जा सकती है। इस थोड़े से समय में उन्होंने एक दूसरे के साधनों के बारे में जान लिया है। बेशक वह एक नजर में सब कुछ नहीं देख सकता। आखिरकार दूसरा पक्ष भी सम्राट स्तर का विशेषज्ञ है, उससे भी अधिक शक्तिशाली, लेकिन यह उसके लिए एक विचारणीय निर्णय लेने के लिए पर्याप्त है। जब ये ज़िवेन का हमला बिल्कुल नहीं रुका तो वह एक हमले में सफल हो गया और हमले की अगली लहर लगभग तुरंत ही मार दी गई। उसके सिर पर सम्राट वू की मुहर घूम रही थी। टकराना, झटका उस आदमी पर तेजी से पड़ा। एक धीमी आवाज के साथ वह आदमी एक पल में उड़ गया। टकराना, टकराना, टकराना। ये ज़िवेन के हमलों की श्रृंखला तूफान की तरह उस पर पागलों की तरह टूट पड़ी। सभी ने अपने चेहरे बदले हुए देखे। इतना हिंसक हमला जब भी उन पर पड़ता उनकी दुनिया को उजाड़ने के लिए काफी था। लेकिन ये कितनी भयानक बात होगी कि ऐसा हमला लगातार एक ही व्यक्ति पर पड़े। लोग अनगिनत कानूनों की धज्जियां उड़ते ही देख सकते हैं।
एक पल में ये कानून हरे ड्रैगन, फीनिक्स, जुआनबू और रोजफिंच में बदल जाते हैं, जैसे कि स्वर्ग और दुनिया की रक्षा करने वाली 4 आत्माएं ये ज़िवेन के नियंत्रण में पूरी तरह से प्रकट हो गई हो। कुछ लोगों ने देखा है कि ये ज़िवेन ने स्वर्ग और दुनिया की शक्ति से अपने विरोधियों को दबा दिया। वह सत्ता में सम्राट है, ये उनकी क्षमता है। यहाँ तक कि स्वर्ग भी उसे अपने सभी विरोधियों को मारने की कुछ शक्ति देगा। इसलिए स्वर्ग और पृथ्वी की 4 आत्माएं भी प्रकट हुई, जिनका उपयोग ये ज़िवेन ने किया था। इस मामले में ये ज़िवेन की युद्ध प्रभावशीलता चरम पर पहुंच सकती है। यहाँ तक कि बर्फ सम्राट भी स्तब्ध और भयभीत है, क्योंकि अगर वह बदलता है तो वह इस तरह के हमले का सामना करते हुए मर जाएगा। तो अभी क्या तुमने ज़िवेन को इस हमले के लिए तैयार किया था? उद्धरण चिन्ह। बर्फ सम्राट ने अचानक इसका पता लगा लिया। यहाँ तक कि शुरुआती समय से जब ये ज़िवेन ने दूसरे पक्ष के हमले को खा लिया था, उसने इस मामले की गणना करना शुरू कर दिया था कि वह इस तरह की योजना और गणना क्षमता से कैसे भयभीत नहीं हो सकता था। उसने सोचा कि उसके पास कोई रास्ता नहीं है इस हद तक गणना करे। ये दोनों लोग बहुत डरावने हैं। यदि आप कर सकते हैं तो बर्फ सम्राट के पास उन्हें दूर छोड़ने का आवेग है। वो एक राक्षस है। यहाँ तक कि सम्राट के दायरे में कदम रख चुके उनके जैसे लोग भी ये दृश्य देखकर डर जाते हैं। ये कल्पना की जा सकती है कि यदि अन्य लोग बदल जाते हैं तो वे वास्तव में मौत से डर जाते हैं। मैं राज करने वाला सम्राट हूँ और आप सिर्फ एक कर्फ्यू हैं। ये ज़िवेन ने ठंडे स्वर में हमला करते हुए कहा कि उसके हमले में सांस लेने का कोई मौका नहीं है। ताकत के संदर्भ में यदि वह वास्तव में उस व्यक्ति से लड़ता है तो वह जीतने में सक्षम नहीं हो सकता है। इसलिए वह केवल अपने द्वारा बनाए गए अवसर को जब्त कर सकता है और हिट कर सकता है। दूसरा पक्ष एक ही झटके में कठोर हो गया। अन्यथा क्या ये लड़ाई हजारों वर्षों तक चलेगी? उसने पहले ही देख लिया है कि दूसरे पक्ष के पास एक प्रतिगामी तरीका है जो सभी प्रकार के स्वर्ग और पृथ्वी के सार को निगल सकता है। उसकी लड़ाई का समर्थन करना और उसके साथ युद्ध लड़ना सबसे उपयुक्त विकल्प नहीं है। दहाड़। गुस्से में दहाड़ते हुए वह आदमी चमक उठा, जबरन ज़िवेन के हमले से बच गया और बचने के लिए एक पल में आधे ब्रह्मांड में छलांग लगा दी। ये ज़िवेन के हमले से उसका पूरा शरीर टुकड़े टुकड़े हो गया है। यद्यपि वह दूर के तानाशाह की युद्ध प्रभावशीलता को प्रकट कर सकता है, फिर भी उसका शरीर दूसरे क्षेत्र में अभी भी तानाशाह है। तो ज़िवेन जैसे तीसरे क्षेत्र के विशेषज्ञों के पागल हमले के सामने उसके लिए अब तक जीवित रहना बहुत मुश्किल है। पहली बार वह बेहद शर्मिंदा था। आखिरी बार सम्राट के शरीर को नियंत्रित करने वाली दिमागी बुद्धि मात्र थी। वास्तव में ये कुछ भी नहीं था। इस बार उसने गंभीरता से ये ज़िवेन को खत्म करने की योजना बनाई। वास्तव में उसके चेहरे पर बुरी तरह से पिटाई की गई थी। वह अपने पूरे जीवन में हिसाब किताब करता रहा है। दूसरों को उससे उम्मीद नहीं थी, लेकिन ये ज़िवेन ने एक बार कड़ी गणना की है। ये जानबूझकर की गई गणना है, लेकिन अनजाने में की गई गणना। उसे यह उम्मीद नहीं थी कि जब से उसे अपने अस्तित्व का पता चला है तब से ये ज़िवेन गुप्त रूप से गणना कर रहा है। यह एक प्राचीन नियम था कि मंदिर की गणना ही विजेता होती है। यहाँ तक कि उसकी स्थिति में भी ऐसे नियम को बदलना असंभव है। ये ज़िवेन, मुझे तुम्हें मारना चाहिए, तुम्हें मार डालो। आदमी दहाड़ रहा था मानो वह एक घायल जानवर हो। उसकी आंखें लाल थीं जैसे कि वे चमत्कारी हो। वह जगह को हिंसक रूप से विकृत कर सकता था। मुझे मार डालो। मुझे डर है कि तुम अपनी वर्तमान स्थिति में ऐसा नहीं कर सकते। ये ज़िवेन अभी भी उदासीन था, लेकिन उसने जल्दबाजी नहीं की, बल्कि कहा, अगर मैंने सही अनुमान लगाया तो आप हुन्युवान के सम्राट हैं। आकृति ने ये ज़िवेन की बातें सुनी। उसका स्पष्ट शरीर एक पल के लिए भी कांपने से खुद को नहीं रोक सका और उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी स्तब्ध हो गई। इस दृश्य को देखकर ये ज़िवेन ने अपने दिल में इसे स्पष्ट रूप से समझ लिया है। निश्चित रूप से यह आदमी हुन्युवान सम्राट है। वह व्यक्ति भी है जिसे राक्षस राजा मारना कभी नहीं भूलता। जिस आदमी ने राक्षस राजा के खिलाफ साजिश रची, जिसमें कई सम्राट भी शामिल थे, उसने खुद को प्रशिक्षित किया था। मैं कल्पना नहीं कर सकता कि उसने पिछले कुछ वर्षों में कितनी हवा और बारिश को उकसाया है। वास्तव में इस व्यक्ति की पहचान की पुष्टि करने के बाद ये ज़िवेन को न केवल आराम महसूस हुआ, बल्कि वह और अधिक प्रतिष्ठित हो गया। वह पहले राक्षस राजा की ताकत का अनुमान नहीं लगा सकता था, लेकिन अब वह देख सकता है कि कम से कम ये 5वें दायरे से ऊपर मौजूद है। लेकिन इस स्तर का स्वामी अभी भी हुन्युवान सम्राट के हाथों मर गया। दूसरे शब्दों में, हुन्युवान सम्राट कम से कम 5वें क्षेत्र के स्तर का विशेषज्ञ है। ये पिछले सम्राट मिंग से भी अधिक भयानक है। यह अब तक का सबसे भयानक विशेषज्ञ है जिसका सामना ये ज़िवेन ने किया है।
मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप जैसी युवा पीढ़ी मेरा नाम सुनेगी। ये देखते हुए कि येशी की सभ्यता स्पष्ट रूप से ज्ञात थी, उस व्यक्ति ने उदारतापूर्वक इसे स्वीकार किया। यह सुनकर बहुत से लोगों को थोड़ा चक्कर आ जाता है। पुण्यवान सम्राट कौन सा अस्तित्व में है? उन्होंने इसके बारे में कभी क्यों नहीं सुना? विशेष रूप से बर्फ सम्राट, जो होने का दावा करता है, इतने लंबे समय तक जीवित रहा, लेकिन वह वास्तव में इस पुण्यवान सम्राट को नहीं समझता है। वह नहीं जानता कि ताओ कहाँ पवित्र है। वह केवल एक चीज जानता है कि यह आदमी बहुत मजबूत और भयानक है। ये वह था। ये मो ने कहा, अपने दांत पीसता हुआ। ताओवादी वाद्य यंत्र की आत्मा के रूप में जो शुरुआत में राक्षस राजा का अनुसरण करती थी, वह ये सब कैसे नहीं जान सकता। यहाँ तक कि उनका नोमेनोन तियानायुवान दर्पण सम्राट हुन्युवान के हाथों टूट गया था। ताओवादी उपकरणों की दृढ़ता के संदर्भ में सामान्य सम्राटों के लिए उन्हें नष्ट करना असंभव है। उस युद्ध में ये केवल एक युद्ध था और तियानायुवान दर्पण सभी दिशाओं में टूट गया था। उसे राक्षस राजा ने अनिच्छा से भेज दिया था, अन्यथा अंत में सभी युवान देवता नष्ट हो जाएंगे और उनमें से कोई भी नहीं बचेगा। आखिर वह कौन है? ये कियान ने पूछा। वह एक कपटी और चालाक आदमी है। ध्यान से, वह बहुत कपटी और क्रूर है। किसी भी सम्राट के लिए छुपकर हमला करना मुश्किल है, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं है। इस चेहरे के बिना भी वो ऐसा कुछ कर सकता है। ये मो ने बमुश्किल अपनी सांसें शांत की और कहा, अब मैंने आखिरकार अपने जीवन में दुश्मन को देख लिया। हालांकि यह केवल एक दूसरे का हिस्सा था, यह उसके सारे गुस्से को भड़काने के लिए पर्याप्त था। लेकिन इस समय वो बिल्कुल भी मदद नहीं कर सका, क्योंकि वह केवल भावी सम्राट था। भावी सम्राट और सम्राट के बीच के अंतर की गणना शायद ही तर्क से की जा सकती थी। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट अल्पविराम विस्मयादिबोधक चिन्ह क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। इस समय जितना अधिक अंतर उतना ही अधिक स्पष्ट होता है। ऐसा मत सोचो कि तुम्हारी प्रतिष्ठा अच्छी है। मुझे आशा नहीं थी कि आप व्यक्तिगत रूप से युद्ध में जाएंगे, ये जिवेन ने व्यंग्य के साथ कहा। उसके दिल ने अंततः पुष्टि की कि वह व्यक्ति जिसने किन सम्राट के साथ कई बार लड़ाई की थी, वह पुण्यवान सम्राट था जिसने राक्षस राजा को मरने दिया था। पुण्यवान सम्राट के रिकॉर्ड, यहाँ तक कि वुजोग में भी नहीं हैं ऐसे क्लासिक्स। किन सम्राट भी इस व्यक्ति के बारे में चुप रहे। उन्होंने इसके बारे में केवल यही बात की थी कि वह बहुत मजबूत थे, बहुत मजबूत थे। उस समय किन सम्राट पहले से ही चरम और समृद्ध युग में थे और अभी भी ऐसा था, एक मूल्यांकन जो पुण्यवान सम्राट की भयानकता को दर्शाता है। इसके अलावा जो कुत्ते आप पालते हैं वे एक से अधिक बेकार हैं। यदि आप खुद नहीं लड़ते हैं तो आप क्या कर सकते हैं? ये जिवेन ने ठंडे स्वर में कहा, केवल एक चीज जो मैं हूं उत्सुकता इस बात की है कि आप सम्राट के चुनाव का रास्ता क्यों बनाना चाहते हैं। आप स्वर्ग की दुनिया में क्या खोजना चाहते हैं? ये जिवेन के शब्द मतलबी थे, लेकिन पुण्यवान सम्राट क्रोधित नहीं था। वह जानता था कि ये जिवेन उसे उकसा रही थी और उसका एक वर्ग इंच गंवा रही थी। उसने अभी भी इसे स्पष्ट रूप से देखा, लेकिन उसका दिल अभी भी गुस्से से जल रहा था। मैं जो खोजना चाहता हूँ वह कुछ ऐसा नहीं है जिसे जानने के लिए आप योग्य हैं। जैसे ही पुण्यवान राजवंश के सम्राट ने बात की, उन्होंने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की और उन्होंने जो कुछ भी कहा वह खो दिया, क्योंकि यदि ये जिवेन स्वर्ग की दुनिया में अपने उद्देश्य को अलग करने में सक्षम नहीं थे, तो अब ये स्पष्ट था कि उन्होंने बस भर्ती नहीं की थी खुद और ये शिवेन से कहा कि वह स्वर्ग की दुनिया में कुछ खोजना चाहता है। उसने ये शिवेन पर गहरी नजर डाली। ये युवा सम्राट बहुत कठिन और भयानक है। वह किसी भी तरह से एक साधारण व्यक्ति नहीं है। यह इतना सरल कैसे हो सकता है ऐसे व्यक्ति से निपटे, जैसा कि मुझे उम्मीद थी। ये जिवेन ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और कहा कि वह 3 साल का बच्चा नहीं है। बेशक वह विश्वास नहीं करेगा कि महान शैतान राजा जो हमेशा दुनिया को नष्ट करना चाहता है, उसके पास करने के लिए कुछ नहीं हो सकता है। सम्राट स्तर के आंकड़ों का तो जिक्र ही नहीं, ऐसा उबाऊ काम करना असंभव है। मूल रूप से उसका विशेष कारण होना चाहिए। तो जिवेन ने सोचा कि दूसरा पक्ष स्वर्ग की दुनिया में सम्राटों का गला घोंट देगा। बाद में मुझे डर है कि यह सब ठीक नहीं है, क्योंकि सम्राटों को चुनने की राह लंबे समय से अस्तित्व में है और यह हमेशा सम्राटों के बिना एक युग नहीं है। इससे भी अधिक सम्राटों को मारना इतना आसान नहीं है, खासकर सत्ता में शक्तिशाली सम्राटों को। एक बार जब वे किन सम्राट को घेर लेते हैं और मार देते हैं तो वे लगभग अपंग हो जाते हैं और दूसरा पक्ष उसके बाद फिर कभी प्रकट नहीं होता है। उन सभी जातीय समूहों की प्रतिभाओं का शिकार करना और उन्हें मारना तो दूर की बात है जो हर जगह सम्राट बनने के योग्य हैं। इस बिंदु से हम देख सकते हैं कि कुछ गड़बड़ है और वह सिर्फ एक धोखेबाज था।
परिणाम स्वरूप उसने सचमुच अपनी आंखें खोल दी। हालांकि वह थोड़ा भ्रमित था। आप बहुत ज्यादा परवाह करते हैं। आप जानते हैं कि बहुत से लोग जल्दी मर जाते हैं। क्या आप ये सत्य नहीं जानते? पुण्यवान के सम्राट ने ये जीवेन को घूर कर देखा। जरूरी नहीं। आपके लिए स्वर्ग की दुनिया में एक हाथ से अपनी ताकत से आकाश को ढकना असंभव है। ये जीवेन ने उपहास किया। क्या आपको लगता है कि मैं नहीं जानता कि आप अभी भी मुझसे बात क्यों कर रहे हैं? इसका कारण समय में देरी करना और अपने घावों को ठीक करना है। लेकिन मुझे डर है कि आप वास्तव में यह नहीं समझ पाए हैं कि स्वर्ग की दुनिया में यह मेरा घर और मेरा क्षेत्र है। आपको वापस लाने का कोई फायदा नहीं है। शीश, कैसा हास्यास्पद आत्मविश्वास है। पुण्यवान के सम्राट पर लगा खून भी गायब हो गया है और चोट में आश्चर्यजनक रूप से सुधार हो रहा है। तुम्हारे पास उसके जैसा मूर्खतापूर्ण आत्मविश्वास है। उसके जैसा किन सम्राट कौन है? वह गौरवशाली है। जैसे ही ये जीवेन की आवाज गिरी, सभी लोग सामने आ गए। मुझे नहीं पता कि वह पुण्यवान सम्राट के पास कब पहुंचे थे। बूम! अनगिनत स्वर्गीय कानून लहराए गए हैं और स्वर्ग और पृथ्वी की 4 आत्माओं में बदल गए हैं, जो सीधे हो सकते हैं दबा दिया। उफ! पुण्यवान के सम्राट को अचानक अनगिनत घाव हो गए, जो पूरी तरह से घुसने से पहले ही फिर से टूट गए। तो आप वह हैं जो वास्तव में स्थिति को नहीं समझते हैं। ये जीवेन के नियंत्रण में स्वर्ग और पृथ्वी की 4 आत्माओं ने अकथनीय आतंक कानून की शक्ति के साथ दुनिया को भेदने जैसी एक ज्वलंत अमर रोशनी को खिलना शुरू कर दिया। स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति को ये जीवेन ने लगभग एक ही पल में चरम पर पहुंचा दिया और शहर ने पुण्यवान के सम्राट को मार डाला। मुझे मारना चाहते हो? बिल्कुल नहीं। पुण्यवान सम्राट ने दहाड़ लगाई और उस पर एक रहस्यमय कानून उभरा, जिसने उसकी रक्षा के लिए एक विशाल कवच का निर्माण किया। उसकी अभिव्यक्ति में अतुलनीय आत्मविश्वास था, मानो दुनिया में किसी के पास उसे मारने की क्षमता नहीं है। और ये जीवेन ने उसे पुलिस से पूछ लिया, ये कैसा तावीज है? मैंने इसे कभी क्यों नहीं देखा? पुण्यवान सम्राट के पास से ताबीज निकलता देख बर्फ सम्राट हैरान रह गया। वह सम्राट था। स्वाभाविक रूप से वह हर चीज को सार रूप में देख सकता था। ये बिल्कुल नई खेती प्रणाली थी जिसके संपर्क में वह कभी नहीं आया था। इन तावीजों ने उसकी रक्षा की, एक छोटी सी दुनिया खड़ी की और स्वर्ग और पृथ्वी की 4 आत्माओं से टकराए। दोनों के बीच टकराव से अतुलनीय रूप से भव्य दावमान व्यापक हो जाता है और रास्ते के फूल खिल जाते हैं, मानो गहन साधना के साथ अनगिनत देवता प्राचीन काल से चले आ रहे रास्ते के ग्रंथों का पाठ कर रहे हों। उनके बीच की टक्कर से ऐसा लग रहा था कि समय की लंबी नदी उलट गई है और आकाश में एक भयानक शक्ति उड़ रही है। टकराना! एक विशाल गर्जना के साथ पुण्यवान सम्राट पर छोटा स्वर्ग और पृथ्वी सीधे उड़ गई, जो स्वर्ग और पृथ्वी की 4 आत्माओं के प्रकोप को रोक नहीं सकी। इस संबंध में स्वर्ग और पृथ्वी की 4 आत्माओं ने भयानक विनाशकारी शक्ति दिखाई। ये तुम्हें नष्ट करने का दिन है। ये जीवेन की अभिव्यक्ति बेहद ठंडी थी। उसने एक कदम में पुण्यवान सम्राट का पीछा किया और उसे मार डाला और एक मुट्ठी के साथ 6 पुनर्जन्म मुट्ठी लॉन्च की। यह मुट्ठी सीधी, शक्तिशाली और अद्वितीय है और इसमें बिल्कुल भी मोड़ नहीं है। ये जीवेन के हाथ में यह मुट्ठी लगभग दुनिया की सबसे शक्तिशाली मुक्केबाजी बन गई है। बूम! ये जीवेन ने यह मुक्का मारा। ये सीधे पुण्यवान सम्राट की छोटी सी दुनिया में घुस गया और एक ही झटके में एक दुनिया को नष्ट कर दिया। हर कोई मूर्ख बनने वाला है। ये स्वर्ग की दुनिया के अंदर और बाहर समय और स्थान के बीच एक युद्ध है। दुर्भाग्य से ये शीर्ष पर कोई वास्तविक लड़ाई नहीं है। आखिरकार ये जीवेन अभी तक शीर्ष पर नहीं पहुंचे हैं और वह आदमी अपने वास्तविक शरीर में नहीं आया है। ये दोनों गदाई के अत्यंत दुर्लभ नायक हैं। ये शिवेन ने स्वर्गीय परिवार के विद्रोह को तुरंत शांत कर दिया। उन्होंने वसंत और शरद ऋतु की अवधि को कवर करने में महान उपलब्धियां हासिल की हैं। अब वह स्वर्ग के 10,000 लोकों में सबसे शक्तिशाली है। ऐसे कुछ ही सम्राट नहीं है जो उसके हाथों मरे। वे सम्राट हैं, सड़क के किनारे गोभी की तरह नहीं। दूसरी ओर ये जीवेन अपने गहरे इरादे और ताकत के कारण सतर्क थे। यदि ये दोनों के बीच चरम लड़ाई है तो ये कितना आकर्षक होना चाहिए, ये वास्तव में बहुत चौंकाने वाला है। उम्र को हिलाने के लिए पर्याप्त है ताकि आगे और पीछे के सभी तियांजियाओं का रंग उड़ जाए। पुण्यवान सम्राट की छोटी सी दुनिया में घुसने के बाद ये जीवेन की मुट्ठी को नपुंसक बना दिया गया और सीधे मौके पर ही पुण्यवान सम्राट की छाती में मार दिया गया। राव उस रहस्यमयी ताबीज से सुरक्षित है। हालांकि पुण्यवान का सम्राट अभी भी ये जीवेन की मुट्ठी से टूटा हुआ था। यदि ये ताबीज की सुरक्षा के लिए नहीं होता तो यह मुट्ठी उसे छेदने के लिए पर्याप्त होती। ये जीवेन की सांसें और तेज हो गईं। तीसरे दायरे को तोड़ने के बाद उसका कौशल लगभग बेकाबू हो गया और बेतहाशा बढ़ने लगा।
तुम मुझे नहीं मार सकते। सम्राट हुन्युवान ने ये जिवेन को उदासीनता से देखा। सचमुच तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारे पास एक अमर शरीर है? ये जिवेन ने अपना हाथ घुमाया। एक पीला बेर निकाला गया और मुंह में डाला गया। हमलों की एक श्रृंखला के कारण ये जिवेन के कौशल कुछ थक गए थे और उन्होंने तुरंत 7788 हासिल कर लिए और बढ़ते भी रहे। हुआंग झोंगली, भले ही मुझे अपना अनुभव नहीं मिला है, तुम्हें मिल गया है। स्वर्ग की दुनिया में तुम वास्तव में धन्य हो और भगवान से प्यार करते हो। ये दृश्य देखकर सम्राट हुन्युवान भावुक होकर कहने से खुद को नहीं रोक सके। तो आपके जीतने की कोई संभावना नहीं है। आज आप यहीं मरने वाले हैं। भले ही यह सिर्फ एक अलग शरीर हो, आपका बचना असंभव है। ये जिवेन दूसरे पक्ष के तरीकों और दूसरे पक्ष के भयानक तरीकों को जानता है। यदि ऐसे व्यक्ति को रिहा कर दिया गया तो मुझे डर है कि भविष्य में परेशानी का कोई अंत नहीं होगा। ब्रश, ये जिवेन के हाथ पर एक द्वि तलवार एक भव्य ब्लेड खिलती है जो सीधे एक खूनी नरक में बदल जाती है और सीधे आकाश में चली जाती है। भयानक शक्ति भयावह है। ये जिवेन की शक्ति भी चरम तक बढ़ा दी गई है। ये तलवार आकाश को चीरती है। ओह, हुनुआन का सम्राट चकमा देना चाहता था, लेकिन ये बेकार था। ये जिवेन ने एक झटके में अपने आसपास की जगह को अवरुद्ध कर दिया, इसलिए वह इस झटके से बच नहीं सका। वह केवल तलवार को अपनी छाती में घुसते हुए देख सका। लंबी तलवार खून से सनी हुई है, जो शाही खून है। कोई भी बूंद अभ्यासियों के लिए एक महान टॉनिक है, ठीक स्वर्ग और पृथ्वी के खजाने की तरह। तलवार की मूठ से खून टपकता है। ये जिवेन ने नोटिस किया कि अराजक सम्राट के खून में कोई जीवन शक्ति नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि अनगिनत वर्षों तक मरने के बाद भी सम्राट के शरीर में अभी भी शेष सामान्य लोगों की जीवन शक्ति है। सबसे अधिक युवान भगवान की मृत्यु है और उनका शरीर लंबे समय से अमर है। सम्राट के शरीर में बहने वाले रक्त में अब बहुत कम सक्रियता है। इसकी कल्पना की जा सकती है कि हुन्युवान के सम्राट ने तू जिवेन से लड़ने के लिए सम्राट के शरीर को किस हद तक आग्रह किया, जो भयावह है। और इन खोई हुई जीवन शक्ति और जीवन शक्ति ने हुन्युवान सम्राट की स्वर्ग विरोधी लड़ाई क्षमता का समर्थन किया। जाहिर है, हुन्युवान राजवंश के सम्राट अत्याचारी को उपभोग्य वस्तु मानते थे। एक सम्राट का इस तरह स्पष्ट रूप से मरना कितना दुखद है। जैसे ही ये जिवेन के शरीर में हुआंग झोंगली परिष्कृत होने लगी, समुद्र की तरह शक्ति का उन्माद उसके शरीर में बहने लगा। आंतरिक कौशल को बहाल करने के लिए हुआंग झोंगली का उपयोग करना एक विलासिता है। केवल ये जिवेन, जो एक ही समय में हुआंग झोंगली पेड़ को नियंत्रित करता है, ऐसा कर सकता है। बूम बूम बूम। हालांकि हुन्युवान सम्राट ने स्वर्ग और पृथ्वी के दमन के तहत अपने अधिकांश कौशल खो दिए और ये जिवेन द्वारा पूरी तरह से हार गए, वह इस कदम पर पहुंच गए हैं। ये कहना लगभग असंभव है कि कौन किसको पूरी तरह से दबा सकता है। देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच 10 घंटे तक लड़ाई चली। ब्रह्मांड में दोनों के बीच की लड़ाई एक बेहद गर्म चरण में प्रवेश कर गई है। दोनों तरफ खून टपक रहा है। वे नहीं जानते कि यह उनका अपना खून है या एक दूसरे का, या इसका कोई मतलब ही नहीं है। उन्होंने पाया कि वे अपने बीच के टकराव को समझ नहीं पा रहे हैं। मार्शल आर्ट को पूरी तरह से कानून में एकीकृत किया गया। उन्होंने स्वर्ग और पृथ्वी की सामान्य प्रवृत्ति से एक दूसरे को दबाने के लिए अपने हाथ और पैर उठाए। इस संबंध में तू जिवेन, जो कि शासक सम्राट से संबंधित है, स्वाभाविक रूप से एक लाभ में है। उसे स्वर्ग और पृथ्वी का आशीर्वाद प्राप्त है। इसके अलावा हुन्युवान का सम्राट एक बाहरी व्यक्ति है और उसे सहज रूप से स्वर्ग और पृथ्वी द्वारा दबा दिया जाएगा। इसलिए स्वर्ग और पृथ्वी की 4 आत्माएं भी समय समय पर तुम जिवेन के उपयोग और उसके लिए लड़ने के लिए प्रकट होती हैं। इस समय हुन्युवान के सम्राट तू जिवेन की तुलना में स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति को जुटाने में बहुत कम सक्षम थे। वह स्वर्ग और पृथ्वी के दबाव से मुकाबला करने के लिए केवल एक छोटे स्वर्ग और पृथ्वी का आयोजन कर सका। यह अपनी ही एक दुनिया है। यहाँ तक कि तू जिवेन ने भी ऐसी गुप्त विधि कभी नहीं देखी है। हालांकि उसने पहले भी ईश्वर के राज्य का दावा किया है, लेकिन उसका ईश्वर का राज्य इतना शक्तिशाली नहीं है। ये ईश्वर का आभासी साम्राज्य नहीं है, क्योंकि उन्होंने उत्सुकता से पाया कि सम्राट हुन्युवान का स्वर्ग और पृथ्वी वास्तव में वास्तविक स्वर्ग और पृथ्वी का प्रक्षेपण था। चूंकि वास्तविक शरीर वहां नहीं था, वह वास्तव में उस स्वर्ग और पृथ्वी को प्रकट नहीं कर सका। परमेश्वर का राज्य देवताओं से खुलना शुरू हुआ, लेकिन परमेश्वर का राज्य कोई वास्तविक दुनिया नहीं है, नहीं यह वास्तविक दुनिया है। ईश्वर के साम्राज्य का विशाल बहुमत देवताओं के पतन के साथ बह जाएगा, जबकि वास्तविक दुनिया अलग है। उसे समर्थन के लिए दैवीय शक्ति की आवश्यकता नहीं है। भले ही सम्राट या भगवान गिर जाएं,
वह अस्तित्व में रह सकता है। ये विश्व की शक्ति को अपने साथ ले जाने के समान है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि आप स्वर्ग के 10,000 लोकों में प्रवेश कर सकते हैं और स्वर्ग के 10,000 लोकों में स्वर्ग के ताओ के अधिकार का विरोध कर सकते हैं। ये ज़िवेन ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि दुनिया को कैसे आकार दिया जाए। यदि वह इसका उपयोग कर सकता है तो ये ज़िवेन की युद्ध प्रभावशीलता में उच्च स्तर तक सुधार होगा। उन्हें सत्ता में होने और सत्ता में न होने के बीच के अंतर की चिंता करने की जरूरत नहीं है। वह अपनी दुनिया का सबसे बड़ा शासक है। ब्रह्मांड के शून्य में दोनों पक्षों का स्वर्णिम रक्त सर्वत्र शून्य में तैर रहा है। हर कोई जानता है कि रक्त की कोई भी बूंद दुनिया को भेदने के लिए पर्याप्त है और इसमें अविश्वसनीय शक्ति है। दोनों लोगों के बीच का झगड़ा धीरे धीरे खत्म हो गया। ये ज़िवेन ने हुन्युआन सम्राट के मांस को तोड़ना जारी रखा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हुन्युआन सम्राट ने कितना संघर्ष किया, ये ज़िवेन के सामने जीतने की कोई संभावना नहीं थी, जिन्हें चरम पर पदोन्नत किया गया था। दूसरे शब्दों में, यह उसका मूल शीर्षक नहीं था और वह वास्तव में अपनी ताकत का पूरा उपयोग नहीं कर सका। इतना ही, ये ज़िवेन ने एक लंबी दहाड़ लगाई। उसके हाथ में एक द्वि तलवार की तलवार क्यूई ने जियाओहान को छेद दिया और आखिरी झटका दिया जो हुन्युआन सम्राट के शरीर पर लगा। बूम! अनगिनत अराजकता, समय और स्थान नष्ट हो गए। एक भयानक शक्ति ने उसे निगल लिया। तानाशाह के पास आए युआन भगवान अंततः तितर बितर हो गए। अधिपति की पहले ही मृत्यु हो चुकी थी। भले ही वह वही सम्राट था, टकराव के इस स्तर में वह सिर्फ तोप का चारा था। ये ज़िवेन, तुम मेरी दुनिया की शक्ति को समझ सकते हो। तुम वास्तव में सरल नहीं हो, लेकिन हम तुम्हें फिर से देखेंगे। अगली बार जब हम मिलेंगे तो तुम्हें मारने का समय आ गया है। जैसे ही वह आवाज गिरी, हुन्युआन सम्राट द्वारा तानाशाह से जुड़ा युआन भगवान पूरी तरह से टूट गया। जब ये शीवेन ने इस महान शत्रु को मार डाला तो उसकी सांसें भी एक हो गईं। वह ब्रह्मांड में सुचारू रूप से चला और अत्याचारी के शरीर को शरीर के स्थान में डाल दिया। उसे अकेले में देखकर उसने लगभग सोचा कि वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसने कभी अभ्यास नहीं किया था। लेकिन दूर के बर्फ सम्राट को पता था कि तू ज़िवेन का कौशल खो नहीं गया था। इसके विपरीत उसने एक नए क्षेत्र में प्रवेश किया था, एक ऐसा क्षेत्र जिसके आर पार वह भी नहीं देख सकता था। जारी रहेगा। पुनश्च मैं आज भारी बारिश से वापस आया। मुझे बहुत तेज सर्दी, चक्कर आना और मस्तिष्क में सूजन थी। मैं कल इसकी भरपाई कर दूंगा। ये बहुत तेजी से हो रहा है। राव बर्फ के सम्राट हैं जो अनगिनत वर्षों तक जीवित रहे हैं और उन्होंने अनगिनत प्रतिभाशाली और भयानक शख्सियतों को देखा है, लेकिन ऐसा लगता है कि देश में उतने तेजी से प्रवेश करने वाले बहुत कम लोग हैं जितनी तेजी से आप शीवेन में प्रवेश करते हैं। आपकी मदद के लिए धन्यवाद। ये ज़िवेन बर्फ सम्राट के पास गया और हाथ झुकाया। आपका स्वागत है। लगता है मैंने कुछ नहीं किया है। जब ये ज़िवेन ने ये कहा तो बर्फ सम्राट थोड़ा शर्मिंदा हुआ। शुरू से अंत तक ऐसा लग रहा था जैसे वह विश्व युद्ध देख रहा हो, लेकिन उसने अपनी मदद नहीं की। उन्होंने भी यही युद्ध देखा। वास्तव में ये ज़िवेन ने पहले ही अपना मन बना लिया था। यदि वह बाहर नहीं आता तो वह अंतिम परिणाम नहीं बदल सकता। दूसरे शब्दों में, उन्होंने कई अध्यायों के लिए सोया सॉस खेला जो वास्तव में बेकार था। एकमात्र कार्य ये ज़िवेन को सरनी को साफ करने में मदद करना है, लेकिन अंत में ये केवल सरनी को साफ करना है। हालांकि उन्होंने लड़ाई के बाद के हालात को स्थिर करने में मदद की, देविया दरबार में ये ज़िवेन द्वारा आयोजित की गई व्यवस्था बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करेगी। इसके अलावा इस युद्ध में उन्हें बहुत लाभ भी हुआ। इस स्तर का सम्राट युद्ध कभी भी और कहीं भी देखने को नहीं मिलता। इसलिए तू ज़िवेन के धन्यवाद ने उसे थोड़ा शर्मिंदा महसूस कराया। सरनी साफ करने में मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद। ये ज़िवेन ने मुस्कुराते हुए कहा, बेशक ये युद्ध लंबे समय से उनकी गणना में था। कोई भी बर्फ सम्राट अंतिम परिणाम को प्रभावित नहीं करेगा। एकमात्र परेशानी यह है कि पूरी प्रक्रिया अधिक परेशानी भरी हो सकती है। अब जब यहाँ चीजें खत्म हो गई हैं, तो मैं पहले जाऊंगा। हिम सम्राट ने कहा कि ये ज़िवेन के सामने, भले ही ये ज़िवेन की सांस एक सामान्य व्यक्ति की तरह हो, फिर भी उसे एक बड़ा दबाव महसूस होगा, खासकर जब उसने अपनी आंखों से देखा कि उसने एक ही सांस में इतने सारे सम्राट स्तर के स्वामी को मार डाला। उसकी पीठ पर अब भी ठंडक महसूस हो रही है। अमर सम्राट की तथाकथित किंवदंती आखिरकार केवल एक किंवदंती है। सम्राट की सड़क लंबी यात्रा का एक पड़ाव मात्र है। निस्संदेह इस युद्ध में उसने बहुत कुछ हासिल किया और उसे वापस जाकर इसे पचाने की भी जरूरत है। तो मत भेजो। ये ज़िवेन ने बर्फ सम्राट की आकृति को धीरे धीरे तारों वाले आकाश में गायब होते देखा।
अपने मुंह पर मुस्कान के साथ उसने सभी जादुई शक्तियां प्राप्त कर ली और दिव्य दरबार की गहराई में गिर गया। ये युद्ध न केवल बर्फ सम्राट का है बल्कि स्वयं का भी है। इसके अलावा उसे उस दायरे को मजबूत करने की जरूरत है जिससे वह अभी अभी टूटा है। इसलिए युद्ध की समाप्ति के बाद ये ज़िवेन तुरंत एकांत में चले गए। और स्वर्ग असीम है, लेकिन ये ज़िवेन के युद्ध के कारण वह एक चौंकाने वाले उन्माद में गिर गया। यदि ये ज़िवेन का युद्ध नहीं होता तो स्वर्ग की दुनिया के विशेषज्ञों को पता नहीं चलता। इससे पता चलता है कि स्वर्ग की दुनिया में शाही स्तर के बहुत सारे विशेषज्ञ हैं। मूल रूप से तियानजू के विद्रोह के दौरान उन्होंने लगभग सोचा था कि स्वर्ग और पृथ्वी पर कोई सम्राट नहीं था। अब तो ऐसा लगता है कि वो सच में बहुत ज्यादा सोचते हैं। जिस बात ने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया वह ये थी कि हुन्युवान सम्राट की ताकत बिल्कुल अथाह थी। उसने न केवल 9 सम्राटों को विकसित किया और सभी उसके सेवक बन गए, बल्कि अब जो भी तू ज़िवेन ने नष्ट किया वह उसके मूल देवताओं में से एक था। इसकी जीवंतता बिल्कुल भी क्षतिग्रस्त नहीं है। ऐसी भयानक शख्सियत का दुनिया में अस्तित्व एक बड़ा खतरा है। और इस युद्ध ने कई लोगों को यह एहसास कराया कि अब से यह सम्राटों का युग होगा। बादशाह नहीं बनते तो उनके सामने छछूंदर ही होते हैं। कभी ऊपर मत देखो। एक अन्य कार्य लोगों को एक बार फिर ये ज़िवेन की ताकत का निर्धारण करने और शाश्वत महिमा स्थापित करने देना है। भले ही वही सम्राट भविष्य में सम्राट के युग में प्रवेश करे, वास्तव में कई सम्राटों के बीच वह अभी भी नेता है और कोई भी उसे हिला नहीं सकता है। कई दूरदर्शी लोगों को जो बात डराती है वह ये है कि इस समय के नजरिए से दुनिया ब्रह्मांड में सिर्फ एक दुनिया से बहुत दूर है और अंतहीन अराजकता के दूसरी तरफ कम से कम एक दुनिया है। पिछले राजवंशों के जाने के बाद से वे सम्राट कहाँ गायब हो गए हैं। लोगों के मन में पहले भी कुछ अटकलें थीं, लेकिन उन पर वास्तव में अमल नहीं हुआ। हुन्युवान सम्राट के उद्भव, अनसुने नाम और पूरी तरह से अलग खेती प्रणाली ने एक बात की पुष्टि की है, वह ये है कि स्वर्ग की दुनिया के बाहर एक और गुफा है और वे सबसे अद्वितीय अस्तित्व नहीं है। सम्राट के लिए खेती महान पथ की अनुभूति है। वास्तव में खेती प्रणालियों के बीच अंतर बड़ा नहीं है क्योंकि उनका सार महान मार्ग की खेती करना है, लेकिन सम्राट के नीचे के लोगों के लिए पूरी तरह से अलग खेती प्रणालियां पूरी तरह से अलग अलग 2 प्रकार के दोनों का प्रतिनिधित्व करती हैं। सबसे चिंताजनक बात यह है कि ऐसा लगता है कि बाहरी दुनिया की तुलना में स्वर्ग की दुनिया सबसे मजबूत अस्तित्व नहीं है। कम से कम अब स्वर्ग की दुनिया में सबसे मजबूत सम्राट वू का हुन्युवान सम्राट के सामने दबदबा नहीं दिखता है। ये ज़िवेन ने इस आक्रमण को रोक दिया। अगले के बारे में क्या? कुछ अमर सम्राट एक गहरी समस्या पर विचार कर रहे हैं, यानी हुन्युवान सम्राट स्वर्ग की दुनिया में क्या खोजना चाहते थे, और यहाँ तक कि अनगिनत साल पहले सम्राट को हर कीमत पर स्वर्ग की दुनिया में एक शतरंज के मोहरे के रूप में व्यवस्थित किया था। यह अकल्पनीय है कि कथानक इतना बड़ा है। हालांकि वे हुन्युवान सम्राट के वास्तविक इरादे को नहीं जानते हैं, फिर भी वे एक सच्चाई को समझते हैं। वह ये है कि हर कोई निर्दोष है और अपने पापों को सहन करता है। यदि वास्तव में ऐसा कुछ है जो ऐसे भयानक पात्रों को लार टपकाता है, तो ये स्वर्ग और दुनिया के लिए किसी भी तरह से अच्छी बात नहीं है। और तियानजू निश्चित रूप से एकमात्र विदेशी आक्रमण नहीं है। ये खोज कई लोगों को लाभ और हानि के बारे में चिंतित भी करती है। ठीक पृथ्वी पर मनुष्यों की तरह जब उन्हें पहली बार पता चला कि वे ब्रह्मांड में सबसे अद्वितीय अस्तित्व नहीं है, लेकिन किसी भी मामले में ये ज़िवेन द्वारा ज्वार को दबा दिया गया और सम्राट वू की मजबूत किंवदंती फिर से स्वर्ग और दुनिया भर में फैल गई। एक समय के लिए सम्राट वू ये ज़िवेन सुर्खियों में थे और इनके लिए तू ज़िवेन अलगाव में थे। ये स्पष्ट नहीं था या उन्हें इन चीजों की बिल्कुल भी परवाह करने की जरूरत नहीं थी। उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात मौजूदा खेती को मजबूत करना है। हुन्युवान सम्राट की साधना प्रणाली सभी स्वर्ग और सभी लोकों की प्रणाली से बिल्कुल अलग है, जो उसे बहुत रुचिकर भी लगती है। वह तुरंत ही शोध में लग गए। पलक झपकते ही हजारों साल बीत गए। इन हजारों वर्षों में ये ज़िवेन ने कभी भी दिव्य दरबार नहीं छोड़ा, बल्कि हुन्युवान सम्राट की राह के बारे में अपनी भावनाओं को सुझाने में खुद को दफन कर दिया। 300वें वर्ष में उन्होंने पौराणिक युग में खेती प्रणाली का एक सेट सुलझाया। साधना प्रणाली के इस सेट का वर्तमान साधना प्रणाली के साथ कुछ संबंध है, लेकिन यह मार्शल आर्ट के वर्चस्व वाली वर्तमान स्थिति से पूरी तरह से अलग है, जिसमें मुख्य दिशा के रूप में अलौकिक शक्तियों की खेती है। अंततः साधना जन्मजात ईश्वर बन जाएगी। आज के देवताओं से भिन्न यह एक प्राचीन देव व्यवस्था है जो प्राचीन काल में पौराणिक युग में तेजस्वी थी। चीजों के इस सेट को सुझाने के बाद ये ज़िवेन ने तुरंत प्राचीन देवता की साधना पद्धति को पूरी दुनिया में जारी कर दिया, ताकि हर कोई इसे महसूस कर सके, खासकर वे जो प्राचीन देवता के रक्त से पैदा हुए हैं।
इस साधना पद्धति को देखना एक खजाने के समान है। आप जानते हैं, हालांकि उनके पास मूल रूप से प्राचीन देवताओं द्वारा छोड़ी गई जन्मजात शक्तियां या प्राचीन देवताओं का जन्मजात रक्त था, लेकिन उनके पास वास्तव में जन्मजात शक्तियों को व्यवस्थित रूप से जागृत करने के तरीकों का एक सेट नहीं हो सकता था। अगर वे जागते भी थे तो वे ज्यादातर सहज ज्ञान से अभ्यास करते थे और टिकाऊ खेती के तरीकों का कोई सेट नहीं था। यही मूल कारण भी है कि प्राचीन देवताओं की साधना पद्धति आज के विश्व में अधिकाधिक घटती जा रही है, क्योंकि उनके पास कोई व्यवस्थित साधना पद्धति नहीं है। केवल एक या दो व्यक्तियों की प्रेरणा पर निर्भर रहकर इतनी बड़ी व्यवस्था को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। लेकिन तू जीवेन अलग है। पौराणिक युग द्वारा छोड़े गए ताओवादी पहनावे को समझने के बाद उन्हें पौराणिक युग की खेती प्रणाली की बहुत गहरी समझ है। यहाँ तक कि पुरातत्वविता भी उतना नहीं जानते जितना वह जानते हैं। वह आज से भिन्न सड़क है। इस बिंदु पर वह एक नजर में सड़क के सार को समझने में सक्षम हो गया है। सामान्य लोगों के लिए प्राचीन देवताओं की जन्मजात शक्तियां, जिनमें प्राकृतिक रूप से कानून के तत्वों को नियंत्रित करने की क्षमता भी शामिल है, अविश्वसनीय है। लेकिन ये जीवेन पहले से ही सब कुछ में प्रवेश कर चुके हैं और इस सब की जड़ को देख चुके हैं। स्वाभाविक रूप से हम व्यवहार्य अभ्यास का एक सेट सुलझा सकते हैं। प्रणाली निस्संदेह ताओवादी पोशाक का मूल्य स्वयं बहुत अधिक है, क्योंकि इसे सम्राट द्वारा छोड़ दिया जाता है। यदि ये केवल सामान्य पौराणिक युग की विरासत है तो ये जीवेन ऐसा नहीं कर सकते। प्राचीन देवता की साधना प्रणाली को छांटने के बाद उन्होंने इसे ठंडे बस्ते में नहीं डाला, बल्कि उन्हें फैलाया ताकि प्रणाली वास्तव में फैल सके और स्वर्ग और दुनिया को शानदार या उससे भी मजबूत बना सके। अन्यथा प्राचीन देवताओं की साधना पद्धति को उसकी साधना के आधार पर छांटने की कोई आवश्यकता नहीं है। कुछ लोग मार्शल आर्ट की खेती के लिए उपयुक्त नहीं हैं, लेकिन वे प्राचीन अलौकिक शक्तियों की खेती में बहुत प्रतिभाशाली हैं, जो लोगों को एक और विकल्प और संभावना भी देता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हुन्युवान सम्राट की उपस्थिति ने वास्तव में उसे बाहर से खतरे का एहसास कराया और ब्रह्मांड की ताकत में सुधार करना अनिवार्य है। ये जीवेन के व्यवहार ने भी उनकी प्रशंसा अर्जित की, विशेष रूप से प्राचीन देवरक्त वाली लगभग घटती जातियों और सेनाओं की। वे लगभग सहज भाव से अभ्यास कर रहे थे। इनका आरंभ बिंदु बहुत ऊंचा है। शुरू से ही वे अभ्यास के नियमों को नियंत्रित करते हैं, लेकिन इसके कारण वास्तव में अधिकांश लोग प्रवेश की दहलीज को भी पार नहीं कर पाते हैं, इसलिए वे केवल कम सीमा के साथ मार्शल आर्ट पर स्विच कर सकते हैं। अब ये जीवेन द्वारा बिखरी हुई प्राचीन देव साधना प्रणाली है जो उन्हें दहलीज को हटाने में मदद करने के बराबर है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह उनके लिए कितना आश्चर्य की बात है। इसलिए तू जीवेन द्वारा प्राचीन देव साधना प्रणाली का प्रसार करने के कुछ ही 100 वर्षों में प्राचीन देव रक्त वाली कई जातियां और ताकतें उभरी, जिनमें बड़ी संख्या में विशेषज्ञ हैं। हालांकि वे विशाल मार्शल आर्ट साधना प्रणाली का मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन वे पहले से ही एक ताकत है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। तथ्यों ने सिद्ध कर दिया है कि यह कारण नहीं है कि ये जन्मजात प्राणी एक समय स्वर्ग और संसार पर शासन करते थे। एक बार जब खेती की पूरी विधि हो जाती है तो प्राचीन देव रक्त वाले इन प्राणियों का प्रचार बहुत तेजी से होता है। इससे एक बार स्वर्गलोक में तहलका मच गया। आखिरकार, हालांकि लोग पौराणिक युग के बारे में ज्यादा नहीं जानते थे, लेकिन इसने उन्हें क्लासिक से यह जानने से नहीं रोका कि कैसे कुछ क्रूर जन्मजात प्राणियों ने उस युग में स्वर्ग की दुनिया पर शासन किया था। यदि ये किसी कारण से नहीं होता तो वह युग रातों रात ढह जाता। मुझे अब डर लगता है लोग अभी भी इन जन्मजात प्राणियों के शासन के अधीन हैं। हालांकि उन्हें जल्द ही पता चला कि सब कुछ इतना भयानक नहीं था। हालांकि उनमें प्राचीन देवताओं का खून था, फिर भी वे वास्तव में शुद्ध खून नहीं थे, इसलिए उनकी क्षमता उन प्राचीन देवताओं जितनी भयानक नहीं थी और उन्हें अपनी ताकत सुनिश्चित करने के लिए मामूली मार्शल आर्ट की आवश्यकता थी। बात बस इतनी है कि यह आम मार्शल आर्टिस्टों से कहीं ज्यादा मजबूत होगा। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है वो दाव की खेती पद्धति है, जो एक विशाल तारे की तरह है। प्राचीन देवताओं की साधना प्रणाली के लिए केवल एक ताव है, जिसे ये जीवेन द्वारा प्रकाशित किया गया है। उन्होंने जिस प्रणाली का सारांश प्रस्तुत किया वह सभी पर लागू नहीं होती। यही कारण है कि ये जीवेन ने इस प्राचीन देव साधना प्रणाली को जारी किया, क्योंकि मार्शल आर्ट की साधना प्रणाली एक के बाद एक अनगिनत सम्राटों द्वारा विकसित की गई थी और कोई भी व्यक्ति इसे नहीं कर सकता है। पौराणिक युग में, उस महान युग में एक से बढ़कर एक सम्राट चमके थे। एक के बाद एक इतने सारे लोगों द्वारा सिस्टम खोला गया। यदि तू जीवेन को इसे अकेले पूरा करने की अनुमति दी गई तो इसमें कोई संदेह नहीं था कि काम का बोझ इतना भारी होगा कि उसे खून की उल्टी हो जाएगी।
बेहतर है कि इसे जारी कर दिया जाए और भविष्य में उन्हें इसमें धीरे धीरे सुधार करने दिया जाए। वैसे भी वह केवल एक ही काम कर सकता है। ऐसा प्रतीत होता है कि चूंकि उन्होंने प्राचीन देवताओं की साधना प्रणाली के एक भाग को पुनर्गठित किया, इसलिए भगवान ने भी उनका पक्ष लिया। उन्होंने पाया कि उनकी खेती बहुत तेज थी और जल्द ही उन्होंने अपनी खेती को समेकित कर लिया और दृढ़ता से तीसरे लोक के शिखर की ओर बढ़े। हालांकि उसका व्यवहार बंद नहीं हुआ। प्राचीन देवताओं की खेती प्रणाली का एक हिस्सा छांटने के बाद उन्होंने खुद को सम्राट हुन्युवान की खेती प्रणाली के अध्ययन में लगा दिया। ये बहुत ही शानदार साधना पद्धति है। ये ज़िवेन महसूस कर सकते हैं कि अगर इसे पूरी तरह से विकसित किया जा सकता है तो यह मार्शल आर्ट खेती प्रणाली से भी छोटी नहीं है। निस्संदेह ये ज़िवेन द्वारा सुलझाई गई चीजों का ये हिस्सा फैल नहीं गया, क्योंकि यह विभिन्न दुनियाओं की साधना पद्धति है और स्वर्ग की दुनिया के लिए उपयुक्त नहीं है। यदि यह फैल गया तो यह अभिशाप ही बन जाएगा। वह स्वयं इसका उल्लेख कर सकता है। हालांकि वह नहीं चाहते थे कि भावना का ये हिस्सा व्यर्थ में गायब हो जाए, लेकिन उन्होंने भावना के कुछ क्लासिक्स को छोड़ दिया, लेकिन उन्हें शेल्फ पर रख दिया गया और दिव्य अदालत में छोड़ दिया गया। ये ज़िवेन को खेती प्रणाली को समझने और सीखने में 500 साल लग गए और उन्होंने अंततः कुछ चीजों को सुलझाया और रहस्यमय स्थान के माध्यम से निष्कर्ष निकालना जारी रखा। उसे आभास था कि देर सबेर उसकी मुलाकात हुन्युवान सम्राट से होगी। जब वह दिन आएगा तो ये जीवन और मृत्यु का युद्ध होगा। स्वयं को और शत्रु को जानकर ही हम अजेय हो सकते हैं। वह अब भी इस सच्चाई को समझता है। इस समय वह जितना अधिक अनुमान लगाएगा, भविष्य में जीतने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। और बाकी 200 वर्षों के लिए ये ज़िवेन को अब ये समझ में नहीं आया, लेकिन पूरे दिल से अभ्यास में लग गए। उन्होंने न केवल तीसरे क्षेत्र की खेती को पूरी तरह से समेकित किया, बल्कि उन पीले बेरोन को निगलने के बाद भी वह तीसरे लोक के शिखर के किनारे पर पहुंच गया है। यहाँ तक कि ये ज़िवेन भी इस तरह की खेती की प्रगति से हैरान थे। यह असंभव था। अभी तो सैकड़ों वर्ष ही हुए थे। ये प्रगति हजारों या सैकड़ों हजारों वर्षों तक सामान्य सम्राटों की प्रगति से भी अधिक थी। हालांकि तो ज़िवेन को जल्द ही पता चल गया कि भगवान उसकी मदद कर रहे थे, यानी स्वर्ग ने योग्यता और गुण भेजे जिससे वह बिना किसी बाधा के साधना के मार्ग पर आगे बढ़ गया। यह उसे पहले प्राचीन देवताओं की साधना प्रणाली के पुनर्निर्माण के लिए पुरस्कृत करना चाहिए। ये सच था कि उसने जलाऊ लकड़ी काटने की गलती किए बिना अपने चाकू की धार तेज कर दी थी। मूल रूप से ये ज़िवेन इसे केवल एक संदर्भ के रूप में सुलझाना चाहते थे, लेकिन अंत में इसने उनकी खेती को और अधिक सुचारू बना दिया। इस संबंध में ये ज़िवेन केवल स्वर्ग के ताओ के साथ इसका वर्णन कर सकते हैं। भगवान उसकी आंखों में सब कुछ देखता है। 1000 साल बाद ये ज़िवेन ने अपना 1000 साल लंबा एकांतवास समाप्त किया। पहली बार जब वह रीति रिवाजों से बाहर निकला तो ये मो दरवाजे पर आए। ये ज़िवेन की ओर देखा और गंभीरता से कहा, धर्म की रक्षा करने में मेरी मदद करें, मैं आपदा से बचना चाहता हूँ। ये मो की अभिव्यक्ति थोड़ी दृढ़ता और थोड़े पागलपन के साथ शांत थी। उसने 2 सम्राटों का अनुसरण किया, पहले राक्षस राजा और फिर ये ज़िवेन। साथ ही उनके पास अपनी स्वयं की खेती प्रणाली भी थी, लेकिन आखिरकार उन्हें अपने रास्ते से हटना पड़ा। ये किसी भी सम्राट के लिए सत्य है। ये ज़िवेन वही है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने पहले कौन सी प्रणाली सीखी थी, उसे अंत में इसे छोड़ देना चाहिए और फिर से अपना रास्ता बनाना चाहिए। हालांकि राक्षस राजा और ये ज़िवेन के अस्तित्व के कारण ये मो को दोनों फायदे थे, लेकिन फायदों का ये हिस्सा भी उसकी बेड़िया बन गया। ये शीवेन के सम्राट बनने के 20,000 से अधिक वर्षों के बाद उसने अंततः इस बंधन से छुटकारा पा लिया और वह कदम उठाना चाहता था। ये ज़िवेन ये मो को देखता है और जानता है कि वह अब थोड़ा पागल हो गया है। वास्तव में जिसने वास्तव में उस कदम का अनुभव किया है वह बेहतर जानता है कि जो लोग वास्तव में वह कदम उठाना चाहते हैं वे पागल हैं, क्योंकि अंतिम सफलता दर बहुत कम है, शायद उनमें से कोई भी नहीं। इसलिए ये मो ने आखिरकार तब तक इंतजार किया जब तक उसने पास नहीं छोड़ दिया। ये ज़िवेन के धर्म संरक्षण के साथ सफलता दर स्वाभाविक रूप से बहुत अधिक है। अच्छा, जब तू ज़िवेन ने बस शब्द का उत्तर दिया तो वे आकाशगंगा को पार कर गए और एक मृत आकाशगंगा में प्रवेश कर गए, जिससे आपदा आने लगी। ये ज़िवेन ने बस इसे दूर से देखा और हस्तक्षेप नहीं किया। आकाश में डकैती के बादल और भी घने होते जा रहे थे। ये ज़िवेन की डकैती की तीव्रता की तुलना में यह उल्लेख करने लायक नहीं था, लेकिन यह अभी भी बर्फ सम्राट की तुलना में बहुत अधिक मजबूत थी। संचय की गहराई पर ये मो केवल बर्फ सम्राट से अधिक मजबूत है, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि ये मो बर्फ सम्राट से कहीं अधिक दुखी है।
स्वर्गीय आपदा के पुनः प्रकट होने से पूरे स्वर्ग और दुनिया को भी इसका एहसास हुआ। कई शक्तिशाली शक्तियां अपने अलगाव से जाग गईं और मृत सितारा नदी की ओर तेजी से बढ़ी। डकैती के अनंत बादलों ने उनके चेहरे पर गरिमा भर दी। ये तीसरा व्यक्ति था जिसने बर्फ सम्राट के बाद और स्वर्ग की असंख्य दुनियाओं की कारावास अवधि के बाद सम्राट बनने की कोशिश की। पहला मिंगाजुन और दूसरा आइस सम्राट सफल हुए हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सफलता की संभावना बहुत अधिक है। इसके विपरीत सफलता की संभावना अभी भी बहुत कम है, इसलिए जो लोग डकैती को पार करना चुनते हैं वे पागल हैं। तैयार होने से पहले वास्तविक जोखिम लेने की हिम्मत कौन करता है? भीड़ को जल्द ही ये जिवेन मिल गया, जो चुपचाप देख रहा था। वे उससे ईर्ष्या किए बिना नहीं रह सके। जब तुमो को लूट लिया गया तो तू जिवेन उसके लिए सरनी पर छापा मार सकता था और उसके लिए धर्म की रक्षा कर सकता था। ये कितना बड़ा सम्मान और अवसर है, सिर्फ इसलिए कि ये जिवेन ने व्यक्तिगत रूप से उसके लिए सरनी तैयार की। उसकी सफलता दर बहुत अधिक नहीं है। भले ही सफलता दर 1% बढ़ जाए, यह शाही डकैती में लोगों की जान बचाने में सक्षम हो सकती है। वे तू जिवेन को देखने जाना चाहते थे, लेकिन उसने उन्हें रोक दिया। लेकिन उनके पास उलझने का समय नहीं था, क्योंकि जल्द ही आपदा आ गई और उनके पास और अधिक सोचने का समय नहीं था। हुआ ला अंतहीन गड़गड़ाहट गिरी और ये मोह को पूरी तरह निगल लिया। हर कोई नहीं देख सका कि क्या हुआ। लोगों ने एक के बाद एक अपनी आंखें खोली, इसलिए वे आपदा की स्थिति को बमुश्किल देख सके। इस दृश्य को देखकर सभी लोगों ने अंततः पुष्टि की कि निश्चित रूप से ये जिवेन की डकैती लाखों वर्षों में शायद ही कभी देखी गई एक अद्भुत डकैती पद्धति है। क्योंकि तुमो की डकैती उसी तरह है जैसे लोग सम्राट की डकैती को पार करना याद करते हैं। ये बहुत दुखद है। प्रारंभ में ही उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया। हर जगह खून और मांस है। संपूर्ण व्यक्ति लगातार प्रभावित और पुनर्गठित हो रहा है। इस आपदा से निकलने का एकमात्र तरीका है कठिन परिश्रम करना, अपनी सारी शक्तियां और जो कुछ तुमने सीखा है उसे दिखाना और ईश्वर के विरुद्ध लड़ना। ये जिवेन की शक्तिशाली डकैती और यहाँ तक कि डकैती के तुरंत बाद एक सम्राट की हत्या करने की विधि वास्तव में केवल ये जिवेन की डकैती विधि है। ये मोह दुखी था, लेकिन यह उससे कहीं बेहतर था जब ये जिवेन ने डकैती को पार कर लिया था। उस समय तो जिवेन के पास भरोसा करने के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन उसके पास न केवल त्यानयुवान दर्पण था, बल्कि ये जिवेन द्वारा उसे दिए गए हुआंग जोगली जैसे स्वर्ग और पृथ्वी देवता भी थे। यदि उस पर वज्रपात भी होता तो ऐसा लगता था कि अगले ही क्षण उसकी मृत्यु हो जाएगी, परंतु वह दृढ़तापूर्वक जीवित रहा। इस बार डकैती सचमुच 3 दिन और 3 रात तक चली। इन 3 दिनों और 3 रातों के दौरान ये मोह दर्जनों बार खतरे में था। लगभग अगर वह लापरवाह होता तो वह अपना सब कुछ खो सकता था और डकैती में मर सकता था। पहली बार लोगों को शाही डकैती की भयावहता का पूरा एहसास हुआ, क्योंकि ये जिवेन के विशेष मामले का पहले उल्लेख नहीं किया गया था। जब सम्राट ने सम्राट चेन के खिलाफ विद्रोह किया तो वह त्यानजू के क्षेत्र में था। वह स्थान जहां हिम सम्राट बना वह भी अत्यंत गुप्त था और बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता था। इसलिए ये पहली बार है कि लोगों ने सहजता से किसी को डकैती पार करते देखा है। ये तो बस एक तरह का टॉर्चर है। जो लोग इसमें सेंध लगा सकते हैं उनमें से लगभग सभी को पागल कहा जा सकता है जो बाल बाल बच गए। लेकिन ये मोह अंततः आपदा से बच गए। भले ही वह मर रहा हो, वह लगभग मर ही जाता, लेकिन अंततः वह आपदा से बच गया। पूरी तरह से सम्राट बनने में थोड़ा ही समय लगता है। यदि यह कोई और है तो यह वास्तव में इस समय बहुत खतरनाक है, क्योंकि मुझे डर है कि 1 या 2 लोगों के पास तो सम्राट के बारे में विचार नहीं है। ये वह समय है जब एक सम्राट सबसे कमजोर होता है। एक बार जब वह सफल हो सकता है तो वह इस सम्राट के फल को भी जब्त कर सकता है और कदम दर कदम आसमान पर चढ़ सकता है। इसलिए उन्हें सम्राट बनने के लिए सबसे सुरक्षित जगह ढूंढनी होगी। हालांकि जब तू जिवेन उसके लिए कानून की रक्षा करता है तो ये सभी छिपे हुए खतरे मौजूद नहीं होते हैं। स्वर्ग की दुनिया में ये जिवेन के सामने अभिमान करने की हिम्मत और कौन कर सकता है? इस दुनिया में एक और राक्षस सम्राट है।